नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। भगवान किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में अवतार लेकर आते हैं। ये एकादश भगवान के शरीर है। असुरों द्वारा जब इसे हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है तो भगवान इसकी रक्षा के लिए आते हैं। उसमें सबसे पहला नाम ब्राह्मणों का है, विप्रा। क्योंकि ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षितो स्यात् वैदिको धर्मः। अगर ब्राह्मणत्व की रक्षा न हुई तो समाज खड़ा कैसे रहेगा? ब्राह्मण तो समाज की करोड़रज्जु है, वे अगर टूट जाए तो व्यक्ति बैठ नहीं सकता। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, देखिए जिस भूमि में भगवान गायों की रक्षा के लिए आए उसी भूमि में गायों की हत्या हो रही है। इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है? विप्रा गावश्च वेदाश्च, ब्राह्मणों के बाद लिखा है गाय। देखिए आप सब ब्राह्मण हैं, सूर्य नगरी में रहते हैं, आपको तो पता है गाय की महिमा क्या है। महाभारत में एक कथा आई है। च्यवन नाम के एक ऋषि थे। मैंने कल आपको च्यवन ऋषि का एक इतिहास तो बताया था। ये जो च्यवन नाम के ऋषि थे, गंगा और यमुना का जो संगम है उसके बीच तप करने के लिए बैठे थे। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व को सहन करना उसका नाम तप है। रामायण में एक और कथा भी आई है। अनधिकारी लोग जब कुछ विचित्र प्रकार का तप करते हैं तब भी भगवान दंड देते हैं। उसमें एक शंभुक शूद्र की कथा है। लोगों ने बहुत विकृत स्वरूप दिया उसे। वस्तुतः ये च्यवन नाम के जो मुनि थे, मुनि उसे कहते हैं जो मनन करते हैं, उसका नाम मुनि है। आजकल तो लोग उपवास करके उसे भी मुनि बोलते। फलाने फलाने मुनि 40 दिन के उपवास किए, 45 दिन के उपवास किए। उपवास की भी एक अपनी महिमा है, पर जो मनन करता है उसका नाम मुनि है। यह च्यवन मुनि गंगा और यमुना के बीच, देखिए गंगा यह ज्ञान का स्वरूप है, जो यमुना है वह भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय होना चाहिए। और नर्मदा का जो तट है वह वैराग्य का तट है। यह च्यवन ऋषि जल के भीतर गए और समाधिस्थ होकर के बैठ गए। देखिए वे प्राणायाम कैसा करते होंगे, आप कल्पना कर सकते हो। आप जल के अंदर जाते हो, अधिक से अधिक 2 मिनट, कोई 3 मिनट जा सकता है। अगर कोई ऋषि अंदर पहुंच जाए और अधिक समय तक रहता है तो जब तक प्राणायाम पर कंट्रोल न हो तब तक वह अधिक समय रह नहीं सकता। यह च्यवन ऋषि तो कई समय तक अंदर ही रहे। एक बार कुछ धीवर वहां आए जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, माछीमार कहते हैं आप लोग, और उन्होंने जाल फेंका अंदर। अब जाल फेंका तो जाल के साथ मछली तो ठीक, या च्यवन ऋषि भी जाल में आ गई और इन्होंने ऋषि को जाल के साथ बाहर निकाला। वे समझे कोई भारी मछली होगी। अब बाहर खींच लाए, च्यवन ऋषि को देख करके अब उनके शरीर पर हरा हरा रंग लग गया था। वो जो घास वनस्पति अंदर होती है ना जल के अंदर। और जब बाहर लाए तो उन्होंने कहा कि क्षमा करो ऋषि, हम जानते नहीं थे, हमने तो मछली के लिए जाल फेंका था, आप आ गए, आप क्षमा करने के लिए योग्य है, हमें क्षमा करो। ऋषि ने कहा इन मछलियों का तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा हम बेचेंगे। कहा मछलियों से आपको लाभ होता है, आज तो ऋषि आपकी जाल में आ गया है, आपको और भी लाभ होना चाहिए। जैसे मछलियों का मूल्य करते हो वैसे मेरा मूल्य निश्चित करो और बेच दो।
अब तो ये घबरा गई, ऋषि का मूल्य निश्चित करना उनके बस की बात नहीं थी। तो नहुस नाम के राजा वहां राज्य करते थे। तो राजा नहुस को बुलाया गया और कहा कि ये ऋषि हमारी जाल में आ गए हैं, आप कोई मूल्य दो और हम इनको दे देंगे। राजा वहां आए और कहा मैं 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं ऋषि के बदले में देता हूं। और राजा ने ऋषि की ओर देखा, ऋषि मैंने इतना मूल्य लगाया है, अगर कम है तो आप बता देना। ऋषि ने कहा तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं ऋषि का मूल्य क्या होता है। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा और कहा हम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। ऋषि को पूछा अब बराबर है। ऋषि ने कहा राजा मैं पहले ही कह चुका हूं तू बड़ा मूढ़ है। अब तो राजा घबरा गया, कहा ऋषि आप जो बता दो वो मैं मूल्य देने के लिए तैयार हूं, मैं अपना आधा राज्य दे देता हूं आपके बदले में। और तब भी ऋषि ने कहा राजा तुझे अक्ल है ही नहीं, तू बड़ा मूर्ख है। अब राजा घबरा गया, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि देखो इस विषय का मुझे ज्ञान नहीं है, ये ऋषि जाल में आ गए हैं, आप ब्राह्मण लोग जो बताओगे मैं उसी प्रकार से ऋषि का मूल्य निश्चित करूंगा। इतने में गविज नाम के एक मुनि वहां आए। ब्राह्मणों ने कहा इनसे आप पूछ लीजिए, ये बड़े ज्ञाता है। और गविज नाम के मुनि आए और ऋषि ने कहा, राजा ने पूछा ये ऋषि आ गए हैं जाल में, आप इनका कोई मूल्य बता दो। और गविज मुनि ने कहा कि इस ऋषि के बदले में तू एक गाय का दान दे दे। और ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, अब तो मेरे मूल्य को जान सके। देखिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा या पूरा राज्य भी जिसका मूल्य नहीं कर सकती वही ऋषि एक गौ से राजी हो गए। कितना प्रेम और कितना मूल्य होगा गौ का आप कल्पना कर सकते हो। और राजा ने 1 गौ का दान किया और ऋषि प्रसन्न हो गए। फिर तो राजा ने कहा यह राज्य आपका ही है। ऋषि ने कहा हम राज्य लेकर के क्या करें, इतना मूल्य हमारे यहाँ गौओं का है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गायों की सेवा करने के लिए नंद बाबा के व्रज में आए। वे गौओं के पीछे पीछे चलते थे और गायों की सेवा के लिए जब भगवान जाते थे, देखिए भगवान खुले पग में जाते थे। भगवान पादत्राण पादुका पहनते नहीं थे। एक बार तो यशोदा जी ने भी कहा कि तू खुले पग जा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा ये मेरी गौ है जिनकी मैं सेवा करता हूँ, वे खुले पग चल रही है तो मैं पादत्राण पहन करके कैसे। देखिए ये भावना गायों के प्रति भगवान की है। भगवान गायों की सेवा करने के लिए व्रज में आए। गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है कि गौओं की सेवा करने के लिए भगवान आए। पर यहाँ गो शब्द का अर्थ गाय नहीं है, क्योंकि आगे तुलसीदास जी ने लिखा है कि गोद्विज धेनु, वहां धेनु शब्द है उसका अर्थ गाय है। कई लोग गो शब्द का अर्थ गाय करते हैं। गो शब्द के तो कई अर्थ है। आपने कालिदास पंडित का नाम सुना ही होगा और भोज के साथ कई कथाएं कालिदास की जोड़ दी गई है। कहते हैं एक बार कालिदास को भोजन के लिए राजा भोज ने निमंत्रण दिया। वे दोनों भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि कालिदास ने कहा दही लाओ। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, कहने लगा कि बिना गो रसम को रसो भोजना नाम। अगर दही ना हो तो भोजन का आनंद ही क्या। भोज खुद भी विद्वान था। अभी भोज ने तो एक ही चरण कहा कि बिना गो रसम को रसो भोजना नाम। और कालिदास ने कहा भोजन में क्यों, गोरस तो हर जगह चाहिए। बिना गो रसम को रसो पंडिता नाम, बिना गो रसम को रसो कामिनी नाम, बिना गो रसम को रसो भूपति नाम, बिना गो रसम को रसो भोजना नाम। गो शब्द के कई अर्थ है। पहला प्रयोग किया कालिदास ने कि बिना गो रसम को रसो पंडिता नाम। यह गो का अर्थ है वाणी। वे पंडित क्या, जिसकी वाणी में आकर्षण ना हो।
विना गो रसम को रसो भूपति नाम। यह गो शब्द का अर्थ बाहु होता है। वे क्षत्रिय राजा क्या जिसके बाहुओं में ताकत ना। विना गो रसम को रसो कामिनी नाम। यह गो का अर्थ होता है चक्षु। वे कामिनी स्त्री क्या जिसकी आंखों में आकर्षण ना हो। और विना गो रसम को रसो भोजना नाम। यह गोरस का अर्थ दही है। हमने आपको बताया कि भगवान गोरस लुटा रहे थे। वानरों ने रामावतार में भगवान की बहुत सेवा की। भगवान उन वानरों को मक्खन दे रहे। यशोदा जी स्वयं मंथन करने के लिए कभी बैठती थी। आज स्वयं यशोदा जी मंथन करने के लिए बैठे, क्योंकि घर के लोग अन्य कामों में लगे हुए थे। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। इसलिए यशोदा जी स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठे। रज्वा कर श्रम भुज चलत कंकण कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। जब यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण के मन में स्तनपान करने की इच्छा हुई, ताम स्तन्य काममासाद्य मतनिन्तिम जननीम हरि। वे मंथन करती हुई जननी को देखकर भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान की इच्छा हुई। भगवान घुटनों के बल धीरे धीरे नजदीक आ गए। अब यशोदा वहां खड़ी थी, सुंदर वस्त्र धारण किए थे। भगवान ने एक हाथ से भूमि का सहारा लिया, दूसरे हाथ से यशोदा जी के आंचल को पकड़ा और भगवान खड़े होने लग गए। अब भगवान तो मिट्टी में हाथ सने हुए थे और यशोदा का वस्त्र पकड़ लिया। देखिए, बच्चे जब जाते हैं खेलने के लिए तो वे वस्त्र का मिट्टी का ऐसा ध्यान थोड़े ही रखते हैं। पहले जमाने में लोग जो अकाउंट का काम करते थे, आजकल तो हम हिंदी पेन का प्रयोग करते हैं, फाउंटेन पेन का प्रयोग करते हैं, कोई रिफिल वाली पेन का भी प्रयोग करते हैं, पर तब कलम का प्रयोग होता था। और तब वो जो स्याही है ना उसके खड़िए बाजू में रखते थे। अब ये जो अकाउंट का काम करने वाला था, जो मुनीम, वो हिसाब कर रहा था, तो कितना था और काली जो साई थी उसमें डाल करके वो लिख रहा था, हिसाब कर रहा था। 8 और 7 15 और 5 20 और 7 27 और 3 20 और 8 38 वो उनका टोटल चल रहा था। दीपावली का वर्ष था इसलिए हिसाब कर रहा था। अब इसका ध्यान वहां हिसाब में लगा हुआ और छोटा जो बच्चा था वो धीरे धीरे घुटनों के बल वहां आया। उसके मन में विचार आया कि पापा मेरे लिए कोई लाया है खिलौना। वो तो स्याही का खड़िया था, और बच्चे ने ले लिया और पकड़ करके एकदम उल्टा कर दिया। अब पूरी शाही वहां फैल गई। ये मुनीम तो नई धोती पहन कर बैठा था, अभी तक उसको तो पता ही नहीं था क्या हुआ। वह तो बराबर हिसाब कर रहा था, उसका ध्यान तो वहीं था, और बच्चे ने वो खड़िया तो उल्टा डाल दिया। उसके बाद क्या, वो दोनों हाथ जो थे वो काली शाही के अंदर बराबर लगा दिए। और पिताजी तो बैठे थे हिसाब में, और उसके सहारा लेने के लिए उनको झब्बे को, बाई को पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा वो 5 अंगुलियों के निशान जैसे वो चुनाव में लगाते हैं ना, चिन्ह ऐसा पंजा हो गया और वो खड़ा हो गया। इतने में इनका ध्यान हुआ और देखा कि ये पूरा कुर्ता खराब कर दिया है। एकदम जोर से चीखे, अरे घर में कोई है कि नहीं? तो इनकी पत्नी रसोई घर में काम कर रही, एकादशी थी तो वेफर वगैरह कुछ बना रही होगी। तेल की कढ़ाई वहां रखी हुई थी, झारा उनके हाथ में ही था, और वो चीखे एकदम बाहर, तो वैसी की वैसी बाहर आ गई। क्या है, क्यों चिल्लाते हो? अरे देखो ये बच्चे ने क्या कर दिया, ये पूरा कुर्ता खराब कर दिया। अब वो इतने जोर से चीखे वो बच्चा रोने लग गया। अब वो बच्चा रोने लग गया तो उसकी माँ ने आकर के उस बच्चे को पकड़ा। अब बच्चे को शांत तो करना पड़ेगा, तो बच्चे को पकड़ा और कहा, नट्टू तेरा बाप तो पागल है, तेरा बाप तो। अब मुन्ने को समझा रही है, और मुन्ना भी ऐसा कि ऐसा बोलते ही एकदम शांत। अब बच्चे भला ये ध्यान कहाँ रखते हैं कि कहाँ हाथ लगे, कहाँ मैला है। भगवान तो एकदम आए खेलते खेलते, स्तनपान की इच्छा से यशोदा के वस्त्र को पकड़ा और भगवान खड़े हो गए। यशोदा जी के मन में भी बड़ा प्रेम उभर आया, श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया।
देखिए भगवान को अपनी गोद में लेकर बैठी है और वहां चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रखा है। अब भगवान को जब गोद में ले लिया और स्तनपान करा रही थी, इतने में दूध जो था वो गर्म हो गया, इसलिए दूध एकदम उभर कर ऊपर आ गया और यशोदा जी का ध्यान गया अब ये अग्नि में गिर जाएगा। श्री कृष्ण को नीचे रखकर दूध लेने के लिए गई। यहाँ भगवान ने क्या किया, जो एक पत्थर वहां पड़ा था ले लिया और उस पत्थर को लेकर के जो नवनीत मक्खन की जो गोली पड़ी थी उसके ऊपर फेंका। यहाँ दूध लेने गई, यहाँ मक्खन गया। देखिए टीकाकारों ने बहुत सुंदर बात लिखी है। टीकाकारों ने लिखा कि जो दूध गर्म करने के लिए रखा था उसके मन में विचार आया कि यशोदा स्तनपान करा रही है, अगर ज्यादा दूध पी लेगा तो मेरा दूध तो मैं तो कुछ काम में आऊंगा नहीं और भगवान के काम में न आए तो भगवान का एक मुख अग्नि है, इसलिए मैं अपने आप को अग्नि में डाल दूंगा। ऐसा विचार कर दूध एकदम उभर कर ऊपर आ गया। दो ही रास्ते हैं, या तो श्री कृष्ण मुझे पी लेते या अग्नि के द्वारा श्री कृष्ण तक पहुंच जाएगा, पर हमारे जीवन का उपयोग परमात्मा के लिए न हो तो जीवन व्यर्थ। इसलिए दूध उभर कर ऊपर आ गया और अग्नि में डालने लगा। यशोदा पहुंच गई, दूध को बचाने गई, इधर भगवान ने वो गोली फोड़ दी और मक्खन जो था नवनीत चारों ओर फैल गया। टीकाकारों ने लिखा इसका एक अर्थ ऐसा है, दूध माने घर संसार की वस्तुएं। जब आप घर संसार की वस्तुओं के लिए भगवान को छोड़ दोगे तो अधिक नुकसान हो जाएगा। दूध बचाने जाओगे मक्खन जाएगा, ज्यादा नुकसान होगा। देखिए परमात्मा का ध्यान रखिए तो बाकी सब तो हो ही जाएगा। हम तो पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तब भी हमारा ध्यान कहाँ रहता है, घर की वस्तुओं में रहता है। या भगवान को स्तनपान करने के लिए यशोदा ने लिया, भगवान ने मटकी फोड़ दी। जब भगवान ने मटकी वो नवनीत की फोड़ दी, यशोदा जी ने देखा, मन में जरा कोप आया। देखिए नुकसान होता है ना तो माताओं को बड़ा गुस्सा आता है, पर दूसरे से होता है तो बाकी तो जल्दी नहीं आता है। एक बाहर दीवान खंड में पिता पुत्र दोनों बाहर बैठे थे। इसकी अभी अभी शादी हुई थी, विवाह हुआ था बच्चे का। इसकी बहू और इसकी सास दोनों रसोई घर में काम कर रहे थे। यहाँ पिता पुत्र बाहर बैठे थे, थोड़ा गपशप कर रहे थे। इतने में रसोई घर में काम करते करते कांच का जो जार था ना वो गिर गया और एकदम टूटने का आवाज आया। अब ये पिता पुत्र बाहर बैठे थे मगर आवाज तो बाहर तक आई। पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटे ये जो कांच का जार गिरा है वह तेरी बहू से नहीं तेरी माँ से गिरा है। बेटे ने कहा, पिताजी आप तो बाहर बैठे हो, आपको क्या पता रसोई घर में कौन है, किसने तोड़ा है। नहीं मैं बोल रहा हूँ दो जन है, तेरी बहू है तेरी माँ। अगर तेरी बहू से टूटता तो जार के आवाज के टूटने के बाद तेरी माँ का आवाज आता, पर खाली जार टूटने का आवाज आया है, तेरी माँ का आवाज नहीं आया, इसलिए इससे ही टूटा हो। आप अनुमान लगा सकते हो। नुकसान होता है तो स्त्रियां जल्दी सहन नहीं करती। यहाँ भी ऐसी ही स्थिति थी। अब मटका फोड़ दिया। यशोदा के मन में गुस्सा आया, मन में आया अगर इसको थोड़ा बहुत डर नहीं दिखाएंगे दोबारा और नुकसान कर देगा। तो भगवान को बांधने की इच्छा की, इसलिए रस्सी ले आई और श्री कृष्ण को बांधने लग गई। अब भला श्री कृष्ण को कौन बांध सकता है, पर यशोदा ने प्रयत्न किया। अब रस्सी टूटी, कम पड़ गई। क्या किया, दूसरी रस्सी तीसरी रस्सी लाते ही गए। 2 अंगुल 4 अंगुल छोटी ही पड़ती जाती। पहले तो भगवान भागने लगे, यशोदा ने पीछा किया। भगवान को कौन पकड़ सकता है, बड़े बड़े योगी और मुनि भी भगवान को पकड़ नहीं सकते, पर यशोदा पकड़ सकी। देखिए भक्ति ही भगवान को पकड़ सकती है, बाकी भगवान को पकड़ने का सामर्थ्य और किसी में नहीं। अब यशोदा जी थक गई। भगवान ने मन में विचार किया, माँ थक गई है। एक तो यशोदा जी का शरीर थोड़ा भारी था, तो श्री कृष्ण पकड़ में आ गए। अरे भगवान को पकड़ नहीं सकता, भगवान जब स्वेच्छा से चाहे कि मैं पकड़ा जाऊं तभी उसे पकड़ा जा सकता है। और भगवान भक्त के अधीन है, भक्ति के अधीन है। न मे भक्त प्रणश्यति, गीता में भी भगवान ने कहा है मेरे जो भक्त है उनका नाश नहीं होता।
यशोदा ने जब श्री कृष्ण को पकड़ लिया, भगवान अपनी इच्छा से बंधन में आ गए। वस्तुतः भगवान को कोई बांट नहीं सकता। वेदों में तो ऐसा वर्णन आया है कि भगवान को कोई बांध नहीं सकता। फिर भी यशोदा ने इन्हें बांध लिया कि फिर भी यशोदा ने बांधा तुझे, नंद निकेतन में नाचे है जो, नंद निकेतन में नाचे है जो, वही है परब्रह्म वेदांत का, नंद निकेतन में नाचे है जो, कहे वेद तू तो खाता नहीं, कहे वेद तू तो खाता नहीं, चुरा के तू नवनीत खाता रहा, चुरा के तू नवनीत खाता रहा, बंधन में माया के बंधता नहीं, बंधन में माया में बंधता नहीं, फिर भी यशोदा ने बांधा तुझे, नंद निकेतन में नाचे है जो, नंद निकेतन में नाचे है जो, वही है परब्रह्म वेदांत का, नंद निकेतन में नाचे है जो, नंद निकेतन में नाचे है जो, कहीं रूप तेरे कहीं रंग है, कहीं रूप तेरे कहीं रंग है, मुझे तो त्रिभंगाकृति भाई है, मुझे तो त्रिभंगाकृति भाई है, कहीं रूप तेरे कहीं रंग है, मुझे तो त्रिभंगाकृति भाई है, कभी मैं उठारे सुदर्शन कभी, कभी मैं उठारे सुदर्शन कभी, राज को तू उठारे हुए, नंद निकेतन में नाचे जो, नंद निकेतन में नाचे जो, वही है परब्रह्म वेदांत का, नंद निकेतन में नाचे है जो, हलाहल पिलाने चली पूतना, हलाहल पिलाने चली पूतना, रति धात्री देवी तूने उसे, रति धात्री देवी तूने उसे, ऐसे दयालु कृपालु प्रभु, ऐसे दयालु कृपालु प्रभु, मैं छोड़ किसकी शरण में कहूँ, नंद निकेतन में नाचे है जो, नंद निकेतन में नाचे है जो, वही है परब्रह्म वेदांत का, नंद निकेतन में नाचे है जो, बाल कृष्ण लाल की जय। यशोदा को गुस्सा आया और उलूक के साथ भगवान को बांध दिया। अब भगवान को बांध करके वे अपने काम में लगी और यहाँ भगवान धीरे धीरे उद्यान में आए और भगवान उद्यान से गुजर रहे थे। वहाँ यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे और जैसे ही भगवान वहाँ से जा रहे थे, भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही यह जो अमलार्जुन वृक्ष थे वो गिर गए और वहाँ से 2 दिव्य पुरुष बाहर आए। ये कोई साधारण नहीं थे, ये जो कुबेर के पुत्र थे, ऋषि की मजाक कर रहे थे, विवस्त्र स्नान कर रहे थे और ऋषि ने शाप दिया और ये वनस्पति की योनि को प्राप्त हुए। देखिए हमारे यहाँ जो योनि है वह मुख्यत्वे 4 प्रकार की है। एक तो उद्भिज जो जमीन को फाड़ कर बाहर आती है, एक स्वेदज जो पसीने से बाहर आती है, एक
अंडज जो पहले अंडे में आती है फिर बाहर आती है, और एक जो है पहले माँ के उदर में आती है फिर बाहर आती है। यह जो जमीन फाड़ कर बाहर आती है ना, वे वनस्पति है। देखिए कुछ लोगों की ये धारणा है कि यह तो विज्ञान ने खोज की वनस्पति में जीव है। अरे हमारे यहाँ तो वनस्पति को योनि माना गया है। जब कोई स्थूल कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो स्थूल योनि को प्राप्त होते हैं। यह जो मणिग्रीव है यह स्थूल योनि को प्राप्त हुए। ये कुबेर के पुत्र, उनको धन का बड़ा नशा आ गया था। नशे भी कई प्रकार के हैं, और देवर्षि के साथ के कारण वृक्ष योनि को प्राप्त हुए। भगवान का स्पर्श होते ही धड़ाम से गिरे, और इतने में आवाज सुनकर यशोदा जी दौड़ करके आई। देखा श्री कृष्ण तो बड़े आनंद से खेल रहे हैं। देखिए भगवान के उदर पर दाम लगाया गया, इसलिए भगवान का नाम दामोदर हुआ। और यमलार्जुन का मोक्ष भगवान ने किया। भगवान बचपन में कई लीलाएं करते गए। देखिए भगवान की एक एक लीला के पीछे कोई न कोई रहस्य है। हमारे यहाँ कृष्णोपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन आया है। यमलार्जुन का उद्धार करने के बाद भगवान ने बकासुर, अघासुर सभी का उद्धार किया। पूतना के मोक्ष की कथा को हमने कहा था। उसके लिए वेदव्यास ने बकी शब्द का प्रयोग किया। यहाँ लिखा है स बकी बकानुज। यह जो बकासुर था, यह बकी, यह पूतना जो थी उसका भाई था। स बकी बकानुज, और वह द्वेष की भावना से भगवान को मारने के लिए बक माने बगले का रूप लेकर के आया। भगवान को बालकों के साथ खेलते थे। ये बकासुर बगले का रूप लेकर के आया। उसने अपनी चोंच को खोला और एकदम अपना मुंह ऐसा खोला कि कई बच्चे अंदर आ गए, मगर वे भगवान के अंदर आने की राह देख रहा था। भगवान नजदीक गए और उस बकासुर को ऊपर नीचे से उसकी चोंच को पकड़ा और भगवान ने इसे चीर दिया। देखिए बात, यह दंभ का स्वरूप है। जो जो दंभ करने वाले लोग थे, पाखंड करने वाले लोग थे, श्री कृष्ण ने उन्हें चीर दिया। देखिए वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, ये सब कथाओं के रूपक को उद्घाटित करते हुए टीकाकारों ने लिखा, जैसे अघासुर अजगर का रूप लेकर के आया, अब कहते हैं पाप को। और जैसे अजगर किसी वस्तु को निगल जाता है, वैसे पाप बड़े से बड़े जीव को भी निगल जाता है। देखिए इतना सामर्थ्य है पाप में। कोई भी कर्म आप करो, इसमें शुभ हो कि अशुभ, इसका फल आपको भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। हमने आपको बताया था कि कई जन्म पहले धृतराष्ट्र पारधी था और पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकी, फिर इसमें आग लगाई गई। 101 पंछी इसके अंदर आ गए थे। इसमें से 99 जो थे वो जल गए, एक आधा जला था, दूसरा जल ही रहा था। इसने चौक से जाल को तोड़ दिया। निकलते निकलते आंखें जल गई, 100 मर गए और एक अंधा हो गया। कई जन्मों के बाद धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए और वह खुद अंधा होकर के आया। जिस प्रकार आप सूर्य नारायण के सामने चलते हो तो आपकी छाया आपके पीछे पीछे चलती है, वैसे आप जो कर्म करते हो वे आपका पीछा करते हैं, वे भी आपके पीछे पीछे आते हैं। भगवान ने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, यह अघासुर अजगर का रूप लेकर के आया। यह पाप का स्वरूप है। जो गोप बालकों के साथ भगवान खेलते थे उनको ये निगल गया। इसका मुंह इतना बड़ा था, भगवान वेदव्यास ने तो लिखा है कि मारने के बाद भी इनकी गुफा में बच्चे खेलते थे। जब भगवान अंदर गए, भगवान ने अपने स्वरूप को बड़ा किया। भगवान ने अपने स्वरूप को इतना बड़ा किया कि यह जो अजगर था, इसका जो तालू है वो एकदम श्वास जो है अंदर बाहर नहीं कर सका, इसलिए वो मर गया, सांस नहीं ले सका। और भगवान ने अंदर से ही अपने स्वरूप को बढ़ा करके इसे मार दिया। भगवान ने अघासुर का वध किया। देखिए जितने भी असुर, जैसे मामा भांजे के लिए खिलौने लाते हैं और कई खिलौने भांजा तोड़ देता है,
वैसे कंस ने कई खिलौनों को भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए, बात तो उल्टी हुई। भगवान खेलते रहे और इन खिलौनों को भगवान तोड़ते गए। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर सबको मारते गए। कहते हैं भगवान जिन बालकों के साथ खेलते थे उसमें एक ब्राह्मण बालक भी आता था। यह जो ब्राह्मण बालक था वह भगवान के साथ खेलता, भगवान के साथ भोजन करता और पूर्णमासी का पुत्र था। यह जो सांडिल्य ऋषि का पुत्र था यह भगवान के साथ खेलता था। एक बार घर पर आया और अपनी माँ को कहा, हम भगवान के साथ कल वन भोजन के लिए जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी भगवान के लिए कुछ लेकर के जाऊं। घर में और कोई सामग्री तो थी नहीं क्योंकि पवित्र ब्राह्मण था, संग्रह तो करते नहीं थे। कहा अपने घर में तो कुछ नहीं है। ज्यादा खोजने पर मिला कि हाँ थोड़ी बहुत छाछ है। मन में विचार आया कि भगवान के लिए भेजना है और ये छाछ खट्टी हो गई होगी, लाओ थोड़ा घी का छौंका दे करके दे देते, पर घर में उतना घी भी नहीं था, इसलिए केवल थोड़ा नमक डाल करके मधुमंगल के हाथ में दे दी, बस ये लेकर के जा। और मधुमंगल और छाछ का जो मटका है वह लेकर के आया और सब गोपालकों के साथ भगवान बैठे थे। देखिए भगवान जो है पद्मव्यूह बना करके बैठे थे, यानी टीले पर भगवान बैठे थे, चारों ओर गोपालक थे। आपने पद्म कमल को देखा है, यह कमल के जो पर्ण होते हैं न वो चारों तरफ होते हैं, मगर बीच में जो दंड होता है उसको सब सट करके होते हैं। वैसे भगवान बीच में बैठ गए, चारों ओर गोपालक थे। भगवान सभी को स्पर्श कर सकते हैं, यहाँ से कोई वस्तु लेकर यहाँ प्रदान करते हैं, यहाँ से कोई वस्तु लेकर यहाँ देते हैं। वैसे भगवान पद्मव्यूह बना करके बैठे हुए थे और भगवान का ध्यान मधुमंगल की ओर गया। मधुमंगल के मन में विचार आया, यहाँ तो कई प्रकार के व्यंजन है, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन है। अब मैं तो छाछ लेकर आया हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा संकोच हो रहा है। वह छाछ के घड़े को लेकर छिपा रहा था। भला भगवान से कोई छिप सकता है? भगवान से कुछ छिपा सकते हो? पर इसने मन में विचार किया, यह मैं भगवान को कैसे प्रदान करूं? यह मधुमंगल ऋषि पुत्र था, भगवान के लिए तक्र छाछ लेकर के आया था और घड़े को छिपा रहा था। भगवान का ध्यान गया। भगवान ने कहा, मधुमंगल मेरे लिए क्या लाए? अब तो इसके हृदय में थोड़ी धड़कन बढ़ने लगी कि मेरे पास परमात्मा को देने योग्य क्या है। देखिए भगवान पदार्थ से प्रसन्न नहीं होते। अरे भगवान को आप दे क्या सकते हो, जरा सोचिए। रत्नाकरस्तव गृहं गृहणी च पद्मा देयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय राधा गृहीत मनसो मनसोस्ति दैन्यं दत्तं मया निज मनस्तदिदं गृहाण रत्नाकरस्तव गृहं। देखिए भगवान कहाँ रहते हैं? रत्नाकर, समुद्र के अंदर, और वे तो रत्नों का घर है। अब भला जो रत्नाकर के अंदर रहता है उसे आप क्या दोगे? रत्नाकरस्तव गृहं गृहणी च पद्मा। अरे लक्ष्मी तो आपकी पत्नी है, भला आपको कोई जीव क्या दे सकता है? देयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय। भक्त के मन में यह भाव आया, प्रभु हम आपको क्या अर्पण करें? फिर अधिक विचार करने पर याद आया कि भगवान के पास एक वस्तु की कमी है। देखिए आप कहीं कोई शादी ब्याह में गए हो और कन्या को भेंट देना चाहते हो, अब उसकी 20 सहेलियां हो और 20 कुकर लेकर के आ जाए तो क्या करेगी? कुकर की दुकान खोलेगी। अलग अलग वस्तु हो, जो न हो वो काम में आ सकता है। अब इस भक्त ने विचार किया कि भगवान के पास क्या वस्तु नहीं है, वह मैं दूं तो भगवान को काम आवे। अब ये सोचने लग गया कि किस वस्तु की कमी है, और उसने खोज डाला कि भगवान के पास भी एक वस्तु की कमी है। कौन सी कमी है? कि राधा गृहीत मनसो मनसोस्ति दैन्यम। प्रभु ये राधिका जी आपके मन का हरण करके चली गई है, इसलिए आपका मन अपने पास है ही नहीं, आपके पास मन की कमी है। और मुझे, अरे मन के लिए सब त्रास है। ये मेरा मन जो है अशांति रहता है, मुझे भी अशांत रखता है। इसलिए एक काम करता हूँ, दत्तं मया निज मनस्तदिदं गृहाण। मैं अपना मन आपको दे देता हूँ, आपकी कमी पूरी हो जाएगी और मेरा त्रास कम हो जाएगा।
भगवान को अर्पण करना हो तो मन अर्पण कर सकते हैं। भगवान धन से उतने प्रसन्न नहीं होते। देखिए, अगर आपके पास शक्ति हो, संपत्ति हो तो भगवत कार्य में लगाइए, पर मन भगवत अर्पण करना यह विशेष बात है। मधुमंगल के पास तो छाछ थी, भला भगवान को भूख कहाँ लगती। मधुमंगल ने कहा, प्रभु क्या दूं आपको? कहा, जो लेकर क्या है, पूर्णमासी ने मेरे लिए भेजा है। अब तो वो छाछ के घड़े को छिपा रहा था, भगवान ने देख लिया। अब भगवान घड़ा लेने के लिए भगवान ने अपना हाथ फैलाया। इसके मन में विचार आया, अरे भगवान कहीं ये ले लेंगे और खट्टी छाछ खाकर भगवान का मुंह बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने लेने के लिए हाथ फैलाया, तो इसने क्या किया, जल्दी जल्दी छाछ पीने लगा, खुद पीने लग गया और इतना जल्दी पीने लगा कि पूरा घड़ा उल्टा कर दिया। इसके मुंह पर जो है वो छाछ है वो बाहर आकर के चलने लग गई उसकी धार। अब भगवान ने देखा कि इसने तो पूरा घड़ा उल्टा कर लिया और छाछ की धार इसके मुंह से बाहर आ गई। देखिए, भगवान उसको पकड़कर उसके मुंह पर जो छाछ है वो चाटने लग गए। अब तो देवताओं के मन में भी आश्चर्य हुआ, भगवान ये क्या कर रहे हैं। और ब्रह्मादि देवताओं ने ब्रह्मलोक से देखा। देखिए, जब ब्रह्मा ने यह दृश्य को देखा, यज्ञ भुक्त स्वर्ग के लिए, अरे जो यज्ञ के भोक्ता है ये इस ब्राह्मण के मुंह को से छाछ छाट रहे हैं। नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं हो सकती। देखिए, ब्रह्मा के मन में संदेह आ गया और ब्रह्मा ने परीक्षा करना चाहा। देखिए, आपको पता है शिव पुराण और रामचरितमानस में कथा ही है। इस सती के मन में परीक्षा करने की इच्छा हुई और पार्वती का अरे और सीता का रूप लेकर के बैठी और क्या परिणाम हुआ। यहाँ भी क्या स्थिति हुई, ब्रह्मा के मन में परीक्षा करने का विचार आया। भगवान गोप बालकों के साथ खेल रहे थे। ब्रह्मा ने क्या किया, उन गोप बालकों के साथ जो बछड़े थे उन सबको ब्रह्मा ने चुरा लिया। अब ये गोप बालक जो थे वो अपने बछड़े और गायों को खोजने के लिए निकले। श्री कृष्ण को तो पता ही था कि ब्रह्मा ने क्या किया है। अब भगवान ने क्या किया, जितने बछड़े और जितनी गौएं थी भगवान ने उतने रूप धारण कर लिए। और ये गोप बालक यही समझ रहे कि हमारी गौएं हमारे बछड़े। अब उनको बछड़े और गौएं के प्रति अधिक प्रेम होने लग गया, क्योंकि भगवान ही इस रूप में आए थे। टीकाकारों ने एक बात लिखी कि ब्रह्मा जब चोरी करने के लिए आए और बछड़ों की चोरी करके ब्रह्मलोक में जा रहे थे, भगवान ने क्या किया, एक ब्रह्मा का रूप लेकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए और सेवकों को बुलाया और कहा कि देखो ध्यान रखना, आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, अंदर आवे तो घुसते मत दे। आप ये मत समझना ये भागवत के समय की बात है, आजकल भी नकली ब्रह्मा है। आबू में बहुत बड़ी संस्था बना करके बैठ गए हैं और अपने आप को ब्रह्मा बनाने वाला लेखराज तो पंचतंगता आज तो राह नहीं पहुंच गया है, अपने आप को ब्रह्मा बोलता था और बड़ी ब्रह्मा कुमारियों की संस्था बनाई और शिव और शंकर अलग है और कई प्रकार के अब सिद्धांत अवैधिक सिद्धांत चलाने लग गए। भला ब्रह्मा को भी डर लगता है। ये नकली ब्रह्मा, ये जो रामलीला करने वाले जो है लेखराज जैसे ब्रह्मा बन गए हैं, उनकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना करो। अब भगवान एक रूप से ब्रह्मा होकर के बैठ गए और ब्रह्मा आए, अंदर घुसने लगे। सेवकों ने कहा चलो बाहर जाओ। ब्रह्मा ने कहा अरे तुम सेवक हो, मैं मालिक हूँ, मालिक के साथ ऐसे बात करते हो। अरे कहा जाओ जाओ, मालिक तो हमारे अंदर बैठे हैं, हमें तो पता है आजकल कोई एक पाखंडी ब्रह्मा होकर के आया है। श्री कृष्ण की परीक्षा लेने गए तो पाखंडी सिद्ध हो गए। तो श्री कृष्ण का विरोध करने वाले ये जो आजकल नकली ब्रह्मा है उनकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। अब जब भगवान ने कई रूप धारण कर लिए और 1 वर्ष तक ब्रह्मा अरे भगवान जो है विविध रूप धारण करके रहे। अब ब्रह्मा का जब पराभव हुआ, ब्रह्मा को पता चला अरे यही परमात्मा श्री कृष्ण है। अब तो ब्रह्मा के मन में क्षोभ हुआ। देखिए पहले मोह हुआ, फिर क्षोभ हुआ, अब प्रायश्चित करते हैं। अब ब्रह्मा ने स्तुति की, नवमेट्यते प्रवपुते तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। देखिए ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। पुनः गोप बालकों को अपने बछड़े जो है वो प्राप्त हो गए। भगवान ने अपनी जो लीला है वह समेट ली, क्योंकि ऐश्वर्य का ज्ञान लीला में बाधक है।
यहाँ ब्रह्मा को मोह हुआ। इसके बाद ब्रह्मा ने स्तुति की। अब आगे जो कथा आ रही है बड़ी प्रसिद्ध कथा है, काली नाग दमन की कथा है। एक भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, नमः पार्वती पतये। धेनु का वध करने के बाद काली नाग दमन की कथा है। वहां यमुना जी के घरे में यह काली नाग रहता था। इसका जहर इतना भयानक था कि इसके ऊपर से भी कोई पक्षी ऐसे जाता उड़ते हुए तो उसके जहर के कारण वह गिर करके वहीं अंदर आ जाता। इसलिए जो भी प्राणी उसमें से जल पी लेता उसके प्राण निकल जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को तो कोई बहाना चाहिए था। वे तो गोप बालकों के साथ खेल रहे थे और गेंद अंदर गई, भगवान लेने के बहाने गए। भगवान को तो खाली बहाना चाहिए। भगवान कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और भगवान ने एकदम कुदका लगाया और काली नाग जो है वह तब तो सोया हुआ था। टीकाकारों ने लिखा है कि काली नाग ऐसा भयानक जहर कौन सा है, तो कहते हैं कि विषयों का जो विष है, कामनाओं का जहर है, वो बड़ा भयानक है, बड़ा तीव्र है। यह कामना तो कैसे भी मुनि को भी मार सकती है, तपस्वी को भी मार सकती है। महाभारत में एक कथा आई है, जब पांडवों का विवाह हुआ और देवर्षि नारद ने कहा कि द्रौपदी के साथ माँ के आज्ञा के कारण पांचों का विवाह हुआ है, अगर आप संयम पूर्वक न वर्तोगे, आप कोई व्रत नहीं बनाओगे, तब अनर्थ होने की संभावना है। तब देवर्षि नारद ने एक दृष्टांत दिया कि विषयों का जहर कैसा भयानक होता है। देवर्षि नारद ने कहा कि सुंद और उपसुंद नाम के दो असुर हुए। ये बड़े शक्तिशाली थे। ये दोनों भाई थे। इसमें इतना मेल था, पर दोनों काम क्या करते थे? धर्म से विरुद्ध ही काम किया करते थे। शक्ति आ जाने के बाद वे अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए नहीं, अपनी आसुरी वृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे थे। लोग तब भी करते हैं तो शक्ति प्राप्त करने के लिए, और दुष्ट लोग शक्ति परेशान परपीडनाय, दूसरों को पीड़ा देने के लिए दुष्टों की शक्ति होती है। महापुरुषों का सब भिन्न होता है। सज्जन व्यक्ति के पास विद्या होती है तो वो किसी को विद्या का दान करता है, मगर दुर्जन के पास जाए तो केवल अपनी विद्या के बल से दूसरे को नीचे दिखाना। विद्या विवादाय, विद्या का उपयोग विवाद के लिए करता है। धनम मदाय, धन का उपयोग मद के लिए करता है। शक्ति परेशान परपीडनाय, शक्ति दूसरे को पीड़ा देने के लिए उपयोग करते हैं। यह तो खल की बात है। सज्जन पुरुष हो तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, सज्जन पुरुष विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए, धन का उपयोग दान के लिए और शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा करने के लिए किया करते हैं। सुन के बाद बहुत शक्ति आ गई, तप करने लग गए। भगवान प्रसन्न हुए, कहा हमें अमर हो जाना है। भगवान ने कहा अजर अमर तो देवताओं की विशेषता है, दूसरा कोई वरदान मांगो। कहा हम दोनों भाई आपस में लड़े तभी हमारा मरण हो। इनको इतना विश्वास था कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं। देखिए यहाँ तो असुरों में भी बहुत गुण थे, मैत्री भी अच्छी निभाते, मित्र बंधुओं का भाव अच्छा निभाते। इन्होंने मन में संकल्प किया था हम दोनों भाई झगड़ेंगे ही नहीं। अब तो देवताओं के मन में चिंता हुई और विश्वकर्मा को कहा एक ऐसी रूपवान सुंदरी का निर्माण करो जो सभी के चित्त को लुभा दे। तो उन्होंने क्या किया? सृष्टि की जितनी भी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं उसमें से तिल तिल जितना अंश ले लिया और उसमें से एक अप्सरा बनाई, इसलिए इसका नाम हुआ तिलोत्तमा।
अब ये जो दोनों भाई जहां थे वहां तिलोत्तमा पहुंच गई। अभी अपना रंग और रूप का इतना प्रभाव दिखाने लगी कि दोनों भाइयों का चित्त तिलोत्तमा की ओर गया। सुंद ने कहा यह मेरी पत्नी है, उपसुंद ने कहा यह मेरी पत्नी। सुंद कहने लगा अरे अपने भाई की पत्नी को पत्नी बोलता है, तुझे लज्जा नहीं आती? एक कह रहा है कि बड़े भाई की पत्नी माँ बराबर होती है, दूसरे ने कहा छोटे भाई की पत्नी तो पुत्री के कन्या के बराबर होती है। अब दोनों लड़ने लग गए आपस में और युद्ध पर आ गए, हाथापाई करने लग गए। द्वंद्व युद्ध दोनों का हुआ और दोनों ही नष्ट हुए। देवर्षि नारद ने कहा काम के कारण ये दोनों नष्ट हो गए, इसलिए तुम्हें संयम से रहना होगा और नियम बनाना होगा कि द्रौपदी कब तक एक भाई के पास रहेगी। तात्पर्य तो यही है कि यह जो विषयों का जहर है, यह जो कामना है, वे तपस्वियों को भी गिरा सकती है, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनकादि कुमारों ने लिखा है कि प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमादो मृत्युरित्याहो। इसलिए साधक अगर प्रमाद करेगा तो साधक का अधःपतन होगा। जैसे आपके हाथ में बॉल है और आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, आप जब ऊपर जाओगे तो गेंद भी आपके साथ ऊपर जाएगी। अब आप 10 सीढ़ी चढ़ गए, उसके बाद गेंद आपके हाथ से छूट जाएगी तो एकदम नीचे पहुंच जाएगी। साधक का चित्त साधना से धीरे धीरे ऊपर जाता है, पर जब साधना से गिर जाता है यानी काम आदि में फंस जाता है तो साधक का अधःपतन होता है। यह जो विषयों का विष है, यह कालीनाग का विष, यह तो विषयों का विष है। देखिए कालीनाग को भगवान ने मारा नहीं, क्योंकि विषय है, मर नहीं सकते। आप धन की निंदा करो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। काम की निंदा करोगे तो क्या काम मर जाएगा? यह काम है, लोभ है, क्रोध है, इसकी निंदा करने की जरूरत नहीं है, केवल दृष्टि बदलने की जरूरत है। धन खराब नहीं है, धन में जो आसक्ति है वे खराब है। अगर धन को ही खराब कहोगे तो ऋषि श्री सूक्तम का पाठ क्यों करते? हमारे तो बड़े बड़े ऋषि ने लक्ष्मी की कामना की है। ऋषियों ने कहा हमें लक्ष्मी चाहिए। कैसे लक्ष्मी चाहिए? अनपगामिनीम लक्ष्मी में आवह, अनपगामिनीम जो वापस न चली जाए, ऐसी स्थिर लक्ष्मी चाहिए। देखिए स्थिर लक्ष्मी कौन सी है? विद्या भी लक्ष्मी, ज्ञान ऐश्वर्य सुखारोग्य। ज्ञान यह लक्ष्मी है, ऐश्वर्य यह लक्ष्मी है, सुख यह लक्ष्मी है। आप ये मत समझना कि किसी महात्मा ने कहा कि आप लक्ष्मीवान हो जाओगे इसलिए केवल द्रव्य बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, तभी उसी का नाम लक्ष्मी है। बाकी तो जो आप समझते हो अलक्ष्मी है। ऐसे लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं। एक तो महालक्ष्मी है, एक लक्ष्मी है और तीसरी अलक्ष्मी है। जो महालक्ष्मी है वे तो केवल नारायण के पास ही रहते। जो लक्ष्मी है वह सत्पुरुषों के साथ आती है, पुरुषार्थ के कारण आती है। देखिए लक्ष्मी जी का वाहन हाथी है। अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम। आप श्री सूक्तम बोलते हो ना, उसमें ऐसा आता है, लक्ष्मी जी का वर्णन है। कैसी है लक्ष्मी? अश्वपूर्वाम, जिसके रथ के आगे घोड़े लगे हुए हैं। अश्वपूर्वाम रथमध्याम, वे रथ में विराजमान है। हस्तिनाद प्रबोधिनीम, और हाथी नाद करते करते हुए चल रहे हैं। देखिए लक्ष्मी जी का वाहन हाथी है। हाथी का एक स्वभाव, हाथी जब स्नान करने जाता है तो पहले पानी अपनी सूंड में भर करके फिर चारों ओर फैला देता है, उड़ाता रहता है फव्वारे की तरह। इस प्रकार हाथी जब खाता है तो भी पहले अपनी सूंड में लेकर चारों तरफ उड़ा देता है। क्यों? अकेला नहीं खाता, देकर ही खाता है। जो दूसरों को देकर के उपभोग करते हैं उनके वहां लक्ष्मी आती है। और अलक्ष्मी का वाहन घुवड़ है, उल्लू है। उल्लू तो समझते ना? हाँ, उनको जो है दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात को ही दिखाई पड़ता है। जिसकी संपत्ति का उपयोग रात को 11 बजे से 2 बजे तक होता है, समझ लो अलक्ष्मी।
समय तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अधिकतर जो 2 नंबर के काम होते हैं वो 11 बजे से ही होते हैं और 2-3 बजे होते हैं। कोई ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बैठता है। यहाँ राजस्थान का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ गुजरात में लोग जन्माष्टमी के दिन जुआ खेलते। यहाँ होता है कहीं नहीं, हमारे यहाँ गुजरात में कुछ ज्यादा ही प्रचलन। और जो लोग नहीं खेलते वे भी जन्माष्टमी के दिन तो अवश्य ही खेलते हैं। अब इनसे पूछो तर्क क्या है, तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खेले। मैंने कहा मैंने तो महाभारत पढ़ा, कहीं नहीं देखा श्री कृष्ण जुआ खेल रहे। ये जो मैं आपको कालीनाथ का प्रसंग बता रहा हूँ ना, वो हमारे यहाँ गुजराती के एक बड़े प्रसिद्ध कवि है जो अद्वैत वेदांती है, जिनका नाम नरसिंह मेहता। उन्होंने इस बात को रूपक में लिखा है। अब मैंने तो पूछा कि भगवान कब खेले, तो कहते हैं हम आपको एड्रेस देते, भगवान मथुरा में बैठकर खेले। अब वो जो काव्य है उसमें ऐसा आया है कि मथुरा नगरी मां जुगटु रमता नागनु शिष हारियो। आपने भी शायद सुना होगा तो पता होगा। जल कमल चाड़ी जाने वाला स्वामी हमारो जाग से ताने मार से मने बाढ़ हत्या लाग से। कथा ऐसी है कि भगवान जब यमुना जल के अंदर कूदे और नाग तो सो रहा था, मगर जो नाग पत्नियां थी वे जाग रही थी और श्री कृष्ण को देखा तो नाग पत्नियां जो है वो श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगी, अरे तू यहाँ कहाँ आ गया, स्वामी हमारो जाग से, अगर ये नाग जाग गया तो तेरे साथ युद्ध होगा और तुझे मारेंगे। कि जाग से तने मार से मने बाल हत्या लाग से। और अभी तू बालक है, अगर तुझे मार दिया तो हमें बाल हत्या का पाप लगेगा, इसलिए तू यहाँ से चला जा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी इतनी चिंता क्यों करती। नाग पत्नियों ने कहा तेरी माँ ने कितने पुत्रों को जन्म दिया है, कहीं तू अधिक तो नहीं है। श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं मारी माताए बेउ जन्म्या ते माहु नटवर नानड़ो जगाड़ तारा नागने मारू नाम कृष्ण कहानड़ो। मेरी माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, इसमें मैं छोटा हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू अपने नाक को उठा। तो कहते हैं कि पर काम क्या है। देखिए भगवान तो यहाँ बहाना बताते हैं कि मथुरा नगरी मां जुगटु रमता नागनु शिष हारियो। मैं युद्ध खेलते नाग का सिर हार गया हूँ, इसलिए लेने के लिए आया हूँ। भगवान ने तो बता ही दिया कि सिर लेने के लिए आया हूँ। देखिए अगर ये बात सच होती तो भगवान सिर लेकर जाते, मगर भगवान सिर लेकर के नहीं गए, भगवान सिर कुचल कर गए। यही तो बात है कि कामनाओं को मारा नहीं जा सकता, कामनाओं को कुचला जा सकता है, और वह भी कैसे। देखिए जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ परमात्मा का स्मरण होता है वहाँ काम रह नहीं सकता। फिर तो भगवान के आग्रह के कारण नाग पत्नियों ने नाग को जगाया, और जैसे ही नाग को जगाया, देखिए नरसिंह मेहता ने तो पूरे प्रसंग कैसे जगाती है अपने पति को। चरण चापी मूछ मरड़ी नागणे नाग जगावियो। चरण चापी, आप समझते उसका अर्थ क्या है। हाँ, पैर दबाने लग गए। हमारे वहाँ गुजराती में दूसरा अर्थ होता है चरण चापी, हाथ चापे એવું કહેવાય છે। अगरबत्ती જે છે ને તે ચાપી એવું કહેવાય। जब किसी को आप जलाते हो तो कुछ लोग समझे कि पति को जगाना हो तो कोई अगरबत्ती ला करके चरण में, हाँ तब वो उठ जाएगा। चरण चापी मूछ मरड़ी। मूछ मरड़ी आप समझते हो क्या। हाँ, मूछों को जो बल देते हैं ना। हाँ, पति जब सोया हुआ हो, रात को उठाना हो तो मूछ और दाढ़ी पकड़ के, और शास्त्री जी दाढ़ी मूछ ना रखते हो तो चोटी, पर आजकल चोटी भी नहीं रखते तो बाल, पर शास्त्री जी गंजा हो तो अब प्रश्न तो कहीं उठते हैं ना। अब गंजा हो तो कान तो होगा कि नहीं। हाँ, उसको कान तो पकड़ करके
चरण चापी मूछ मरड़ी नागण नाग जगावियो। फिर तो नागपतियों ने नाग को उठाया, भगवान के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ और उसने क्या किया, भगवान के शरीर पर जो है अपने शरीर को लपेटा। अब भगवान ने क्या किया, अपना जो शरीर था भगवान धीरे धीरे बढ़ाने लगे और यह जो काली नाग था उसके जो अस्थि है वो धीरे धीरे टूटने लगते। देखिए काली नाग काला है, तक्षक नाग को 3 मुख है और शेष नाग सफेद है। आप जरा 5-10 सेकंड के लिए आंख बंद करो। अब अपने हृदय में देखो कि काली नाग है कि शेष नाग है। अगर काली नाग होगा तो भगवान कुचल देंगे और शेष नाग होगा तो भगवान शयन करेंगे। भगवान ने काली नाग जो है उसको कुचल दिया और शेष नाग जो है उसके ऊपर भगवान आराम से लेटे हुए हैं। अब काली नाग है का पता कैसे चलेगा, देखिए हृदय में सात्विक भाव हो तो समझ लो शेष नाग है और हृदय में तामसी भाव हो तो समझ लो काली नाग है। अगर दूसरे के प्रति आपके मन में कुभाव है, हराम की वस्तु लेने की इच्छा है, व्यभिचार के लिए संपत्ति का उपयोग करते हो तो समझ लो आपके हृदय में काली नाग। यहाँ भगवान ने द्वंद्व युद्ध किया और काली नाग को बाहर भेज दिया। देखिए भगवान ने काली नाग को मारा नहीं, वहां से निकाल दिया। वासना को मारा नहीं जा सकता, वासना को बदला जा सकता है। आपकी वासना संसार के पदार्थ के प्रति है, इसके बजाय परमात्मा के प्रति लगाओ। देखिए रामायण में आप कई बार इस प्रसंग को सुनते हो, चौपाई भी आपने कई बार सुनी है। वाल्मीकि जप करते हैं, कहते हैं कि वाल्मीकि जो जप करते हैं वो उल्टा करते हैं। उल्टा करते थे मतलब आप राम राम बोलते हो, वो मरा मरा बोलते। और वर्णन ऐसा आया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा का अर्थ आप ये मत समझना कि राम राम का मरा मरा बोल रहे हैं। उल्टा का अर्थ होता है विपरीत। जैसे सुबह का विपरीत क्या होगा, शाम, रात का दिन। तो इस प्रकार से गर्मी का ठंडा, गर्म का ठंडा। तो जो विपरीत है वो अलग वस्तु है। एक तो है राम मानी परमात्मा और एक है संसार मानी जड़ वस्तु पदार्थ। यह परमात्मा को छोड़कर पदार्थ को जप रहा था, अर्थात लूट करके संपत्ति इकट्ठी कर रहा। और जब भगवान का नाम लेने लगा तो लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे यह लुटारू और भगवान का नाम, यह तो उल्टा काम कर रहा है। उल्टा का अर्थ यही है कि पदार्थ को छोड़कर अब परमात्मा के पीछे लग गया। संसार में स्पिरिट एंड मैटर 2 वस्तु है, एक द्रव्य जो कि जड़ वस्तु है और एक चेतन जो कि परमात्मा है। जड़ वस्तु को छोड़कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। देखिए धन जड़ है कि चेतन? जड़। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि धन के कारण चेतन है अपना धर्म भूल जाता है। किसी को रुपया पैसा दो, गलत काम करने लग जाता है। धन जड़ है, जड़ वस्तु आपको सुख प्रदान नहीं कर सकती, हाँ सुविधा प्रदान कर सकती है। धन संपत्ति सुविधा दे सकता है, शांति नहीं। शांति तो लक्ष्मीपति श्री कृष्ण दे सकते हैं, शांति तो सीतापति राम दे सकते हैं, शांति तो उमापति महादेव दे सकते हैं, शांति तो लक्ष्मीपति विष्णु दे सकते हैं। शांति केवल परमात्मा के चरणों में है। तभी देवर्षि नारद ने कहा, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का आश्रय करने से ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ काली नाग के प्रसंग का वर्णन किया। अब आगे वर्षा ऋतु का वर्णन आता है और वेणु गीत का वर्णन आता है। फिर भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर। वर्षा के वर्णन के बाद वेणुगीत आया है और उसके बाद चीरहरण की लीला है। देखिए वर्षा ऋतु का वर्णन वाल्मीकि रामायण में आया है, उसके बाद भागवत जी में आया है,
और तुलसीदास जी ने भी यह वर्णन किया है। इसलिए हमारे आदि कवि जो है वो वाल्मीकि है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनका चंद्रमा उच्च का हो, वृषभ राशि का हो, उसमें भी रोहिणी नक्षत्र हो, तो उसमें विविध प्रकार की कवित्व शक्तियां होती है। हमारे प्रसिद्ध कवि 3 हुए। ये कौन है तीनों? वाल्मीकोद्भव, पुलिनोद्भव और नलिनोद्भव। नलिनी कहते हैं कमल को, और नलिनोद्भव मानी कमल से जिनका जन्म है वे ब्रह्मा। वाल्मीकोद्भव, वाल्मीकि कहते हैं दीमक के कारण जो बांबी जम जाती है उसमें से जो बाहर आए, वाल्मीकोद्भव मानी वाल्मीकि। और नलिनोद्भव, यह जो कमल है उसमें से आए ब्रह्मा। वाल्मीकोद्भव मानी वाल्मीकि। और पुलिनोद्भव, जो द्वीप से बाहर आए, कृष्णद्वैपायन अर्थात ब्रह्मा, वाल्मीकि और वेदव्यास। बाकी जो कवि हुए हैं वे तो इनके पीछे चलने वाले हैं, अनुसरण करने वाले हैं। कवियों के भी कई प्रकार है। पादोपजीवी, पदकोपजीवी, छायोपजीवी, सकलोपजीव्य। पादोपजीवी, कोई कवि तो बड़े चतुर होते हैं, किसी का पद चुरा लेते हैं। पादोपजीवी, पदकोपजीवी, कोई एक पाद चुरा लेता है, कोई पूरा का पूरा पद चुरा लेते हैं। छायोपजीवी, कोई बड़े कुशल होते हैं। बंगला में कोई काव्य लिखा गया है, अब इसका हिंदी कोई ट्रांसलेशन कर देगा, बंगला का काव्य कौन कितने लोग पढ़ने गए। मतलब दूसरी भाषा में कोई रचना हो वो दूसरी भाषा में कर करके, और फिर वो भाषांतर करता नहीं लिखेंगे, रचयिता लिखेंगे। साहित्य में भी चोरी चल रही है ना। तो ये छायोपजीवी, सकलोपजीव्य, पर वाल्मीकि और वेदव्यास है वह तो सकलोपजीव्य। सभी कवि जो है ने उनकी आजीविका का एकमात्र कारण है। तुलसीदास जी ने भी वर्षा ऋतु का वर्णन लिया है, उसमें वाल्मीकि और भागवत का अनुसरण किया है। जब राम जी किष्किंधा में रहे और तुलसीदास मानस में उसका वर्णन करते हैं, तो तुलसीदास जी ने लिखा कि गण कमंडन बगर जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। कामिनी दम करहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बुंद अघात सहहि गिरि कैसे, बुंद अघात गिरि सहहि कैसे। खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। भूमि परत डाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिन सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। साधुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़त जिम बटु समुदाई। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयहूँ, जस सुराज खल उद्यम गयहूँ। खोजत कतई मिलई नहीं धूरी, करहि क्रोध जिम धर्म ही दूरी। तो ये जो ऋतुओं का वर्णन है वाल्मीकि से लेकर भागवत में, मानस में, सभी ग्रंथों में आया है। पहले तो भागवत जी में ऋतुओं का वर्णन, इसमें भी वर्षा ऋतु का वर्णन किया। और फिर भगवान गोप बालकों के साथ गोकुल छोड़कर वृंदावन को जाने लगे, और भगवान ने जो वेणु बजाई उस वेणु का कैसा प्रभाव हुआ, इसको वेणु गीत में गाया गया है। भागवत के 10वें स्कंद में वेणु गीत है, गोपी गीत है, आगे कुर्री गीत भी है, उससे पहले भ्रमर गीत भी आता है, और
87वां जो अध्याय है उसमें वेद स्तुति भी है। तो भागवत के 10वें स्कंद में कई गीत हैं, उसमें एक वेणु गीत है। यह वेणु गीत बड़ा अद्भुत है। भगवान ने जो वेणु बजाई उसका कैसा जादू फैल गया। देखिए भगवान वेणु जब बजाते हैं तब कैसा प्रभाव होता है। साधारण मनुष्य की बात तो आप जाने दीजिए। सुखदेव जी तो परमहंस। देखिए हंस किसे कहते हैं? जो जल और दूध में से दूध ग्रहण कर लेता है वह हंस कर सकता है। नीर क्षीर परीक्षायाम हंसो हंस बको बकः। केवल क्षीर ले लेता है वह हंस है। इस प्रकार संसार में परमात्मा और पदार्थ, उसमें से केवल परमात्मा को ले लेता है, उसका नाम परमहंस है। सुखदेव जी परमहंस है। सुखदेव जी को किसी भी वस्तु की लालसा नहीं है। देखिए सुखदेव जी ने न तो अपना घर बनाया न तो कोई निश्चित स्थान, केवल एक वृक्ष के नीचे बैठते, वह भी दूसरे दिन दूसरी जगह पर जाते थे। सन्यासियों के लिए तो यह नियम है कि जब तक हो सके किसी गृहस्थ के घर सन्यासी को नहीं रुकना चाहिए। सुखदेव जी तो भिक्षा के लिए भी जाते ने तो किसी गृहस्थ के घर के सामने अधिक खड़ा नहीं रहते थे। गोदोहन, केवल गाय के दोहने में जितना समय लगता है बस उतने ही समय गृहस्थ के घर पर वो खड़े रहते थे, फिर वो चले जाते। देखिए सुखदेव जी का स्वभाव कैसा है। सुखदेव और वेदव्यास का वर्णन करते हुए प्रथम स्कंद में ही बहुत सुंदर चरित्र आया है। एक बार सुखदेव जी जो है वो जा रहे थे और अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही थी। वे विवस्त्र थी, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे और सुखदेव जी वहां आए तो भी वे स्नान करती रही। पर जब वेदव्यास आए तो अप्सराओं ने जल्दी जल्दी वस्त्र पहन लिए। अब कहिए सुखदेव जी भी ब्रह्मचारी है और वेदव्यास भी ब्रह्मचारी है। पर वेदव्यास को देखकर तो अप्सराओं ने वस्त्र पहन लिए, सुखदेव जी को देख करके वस्त्र नहीं पहने। इसका क्या कारण था? स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। स्त्री पुंभिदा, क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि तो ब्रह्ममय थी। सुखदेव जी को यह स्त्री है और पुरुष है, इसका ध्यान नहीं था। अरे इसका ध्यान कहाँ रखते हो? तो यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। वेदव्यास भी ब्रह्मचारी है, उनमें भी बड़ा संयम है, पर वेदव्यास को यह तो पता है कि यह स्त्री है और पुरुष है। सुखदेव जी तो हमेशा ही ऐसे रहते थे ब्रह्मानंद में मग्न, इसलिए अप्सराओं ने वस्त्र नहीं पहने। यहाँ रेणुकासुर का वध किया गया, उसके बाद आगे चीलहरण की लीला है। इसके पहले जो वेणु गीत है, इसमें भगवान ने जब वेणु बजाई तो किसी को होश नहीं रहा। अरे सुखदेव जी जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो परमहंस थे, उनको भी वेणु गीत सुनने के बाद भागवत सुनने की इच्छा हुई। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिनके मन में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जिसको जगत से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे विरक्त को भी कृष्ण की कथा खींच सकती है। सुखदेव जी जंगल में रहते। यहाँ वेदव्यास अपने शिष्यों को समीध लाने के लिए भेजते थे। आप ब्राह्मणों, इसलिए आपको तो पता है समीध क्या है। जो आप यज्ञ में आहुति देते हो, इसमें समीध की भी आहुति हो। वे समीध 12 अंगुल की होती है और 9 ग्रहों की 9 भिन्न भिन्न होती है। अर्क पलाश खदिर आबा मार्गो तपिक्पल। सूर्य के लिए जो होती है वो अर्क की होती है। वे अंगुष्ठ से अधिक जाड़ी नहीं होनी चाहिए और कनिष्ठिका से पतली नहीं होनी चाहिए। देखिए उसकी त्वचा निकल नहीं जानी चाहिए। जैसे आप आंकड़े को काट रहे हो और खींचते ही उसकी त्वचा निकल जाए तो वो समीध के लिए योग्य नहीं है। इस प्रकार कीट मानी कीड़े ने खा ली हो वह भी काम की नहीं है। जिसे कीड़े ने न खाई हो, जिसकी त्वचा हो जो 12 अंगुल की हो, इस प्रकार नियम से जो समीध लाई जाती है वह काम में आती है। अब वेदव्यास शिष्यों को भेजते थे जंगल में समीध लाने के लिए। शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम जा तो रहे पर वहां हिंसक पशु है, हमें डर लगता है। वेदव्यास ने कहा मैं तुम्हें
श्लोक देता हूं, आगे श्लोक बोलना, आपको हिंसक पशु से भय नहीं लगेगा। और वेदव्यास ने यह श्लोक लिख करके दिया, बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। बर्हापीडम, देखिए भगवान के श्रृंगार का कैसा अद्भुत वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख जो है वो अपने मुकुट में लगा रखा है। भगवान ने अपने मुकुट में मोर के पीछ को लगाया। बर्हापीडम, ढीला नहीं रखा है, टाइट कर दिया, इसलिए लिखा बर्हापीडम, टाइट करके लगाया गया है मुकुट के अंदर। और मयूर पिच्छ को भगवान अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, इसका क्या कारण है? कई प्रकार के पंछी हैं और इनके कई प्रकार के पंख हैं, पर भगवान को मयूर पंख में प्रीति है। दूसरे जो पक्षी हैं वो अपने देह से काम सुख भोगते हैं। मयूर का एक स्वभाव है, वे शरीर से काम सुख नहीं भोगता, इसके आंसू जो है वो ढेल पी जाती है और इससे प्रजनन होता है। इसलिए तो सरस्वती ने भी इसे अपना वाहन बनाया है। जो मोर की तरह रहता है, संयम से रहता है, उसके पर सरस्वती आरूढ़ होती है, उसी को विद्या की प्राप्ति होती है। और भगवान भी उसके पीछे को अपने मुकुट में लगाए हुए हैं। बर्हापीडम नटवर वपु, भगवान का शरीर कैसा है? नटवर, वर नाम श्रेष्ठ, उत्तम नट के जैसा भगवान का शरीर है। नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारं, भगवान ने कर्णिकार के पुष्प कानों में लगा रखे। आपके यहाँ नवरात्रि का उत्सव होता है? गुजरात में बहुत होता है, अभी यहाँ भी धीरे धीरे शुरू हो गया है। और वहां गुजरात में भगवान ने जैसे कान में पुष्प लगाए थे ने, श्री रामचंद्र भगवान, वैसे आजकल नवयुवान भी कानों में लगाने लगे, वो फूल लविंग क्या क्या पहनने लग गए, कुंडल भी पहनने लग गए। और कहीं तो बड़े चतुर है, एक कान में लगाते, कोई दोनों कानों में लगाते। और फिर कहते हैं कि शास्त्री जी भगवान श्री कृष्ण भी तो कान में लगाते थे। अब ये वानर तो 22 वर्ष के हो गए, भगवान तो 8 ही वर्ष के थे, 7 वर्ष के थे। भगवान की अवस्था तो बहुत छोटी थी। कर्णयोः कर्णिकारं, भगवान ने कान में कर्णिकार के पुष्प लगाए। और भगवान ने सुंदर सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे। और भगवान ने बड़ी बड़ी घुटनों तक जो पहुंचे ऐसी जो माला है उसे वैजयंती माल कहते हैं। वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो, भगवान ने अपने अधर पर वेणु को रखा है। देखिए संस्कृत में नीचे के होठ को अधर कहते हैं। अधर का अर्थ होता है कि नीचे का हिस्सा। वेणु बजाते हो तो ऊपर नहीं रखना चाहिए, आप फ्लूट बजाते हो तो नीचे के अधर पर ही रखी जाती है। भगवान ने वेणु को यहाँ अधर पर रखा है। रंध्रान वेणु, यानी वेणु के छिद्र होते हैं। रंध्रान वेणु रधर सुधया, अधर सुधया मानी अपने अधरामृत से। रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। देखिए जब वन में समिध लेने जाते इस श्लोक को बोलते, हिंसक पशु भी हिंसा का भाव भूल जाते। एक बार वेदव्यास के शिष्य गए, इस श्लोक को रट रहे थे। सुखदेव जी बैठे थे, सुखदेव जी ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए, उनको बुलाया और कहा अरे श्लोक बहुत सुंदर है, एक बार और सुनो। उन्होंने दूसरी बार कहा और एक बार कहा। देखिए ये सुखदेव जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इनको भी लालसा हो रही है।
तो शिष्य ने कहा, अरे ये तो हमारे गुरुदेव ने बनाए हैं, हमारे गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोक है। अब इनको क्या पता, ये तो इनके पिता ही है। पर शिष्य को तो अपने गुरु पर गर्व होना ही था। कहा हमारे गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोक है। और सुखदेव जी जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भी सुनने की इच्छा हो गई और उन्होंने भागवत को पढ़ा। वेदव्यास भी तो चाहते थे कोई ऐसा अधिकारी जीव हो जो भागवत का प्रचार प्रसार करे, जिसमें ज्ञान और वैराग्य न हो, भागवत का प्रचार क्या करे। वेणुगीत का सुंदर वर्णन आया है। देखिए, प्राकृत भाषाओं में हिंदी के कवियों ने वेणुनाथ का वर्णन किया है कि भगवान ने वेणु बजाई और क्या स्थिति हुई गोपियों की। वे अपनी सुध बुध भूल करके भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे भाग रहे। हमारे यहाँ गुजराती में भी किसी ने लिखा है कि भगवान जब वेणु बजाने लगे तो गोपियों की चित्त स्थिति मनोवृत्ति क्या हुई। जैसे ही भगवान ने वेणु का नाद किया, ये अपनी सुध बुध भूल गई और पागल होकर के श्री कृष्ण के पीछे भागने लगे। मोरली वगाड़े कानो, मोरली वगाड़े रे, मोरली वगाड़े कानो, मोरली वगाड़े रे, मोरली वगाड़े कानो, मोरली वगाड़े रे, मोरली वगाड़े कानो, मोरली वगाड़े रे। रसोई करवा के सूचा को मोरली वगाड़े रे, रसोई करवा के सूचा को मोरली वगाड़े रे, रसोई करवा के सूचा को मोरली वगाड़े रे, रसोई करवा के सूचा को मोरली वगाड़े रे। रोटली नो पिंडो हूँ तो माथे लईने भागी रे, रोटली नो पिंडो हूँ तो माथे लईने भागी रे, रोटली नो पिंडो हूँ तो माथे लईने भागी रे, रोटली नो पिंडो हूँ तो माथे लईने भागी रे। रस्ते करता काम छोरा का देखी हंसोए, रस्ते करता काम छोरा का देखी हंसोए। केवा लाग्यो गोपी आजे सानो वेश धरियो रे, केवा लाग्यो गोपी आजे सानो वेश धरियो रे। हूँ तो तर माणी सखी, हूँ तो बोलो धाणी रे, हूँ तो तर माणी सखी, हूँ तो बोलो धाणी रे। बाजू वाली जोयू जातो लोको नुचे छोड़ो रे, बाजू वाली जोयू जातो लोको नुचे छोड़ो रे, बाजू वाली जोयू जातो लोको नुचे छोड़ो रे, बाजू वाली जोयू जातो लोको नुचे छोड़ो रे। धागी बागी घेरे आवी सासू जी की दानी रे, धागी बागी घेरे आवी सासू जी की दानी रे। सासू ससुरा झगड़ा आगा हूँ तो पवनू रानी रे, सासू ससुरा रसोड़ा मा जोयू जातो मोटी सैसे हानी रे, रसोड़ा मा जोयू जातो मोटी सैसे हानी रे। भात मा को पानी नहीं चटनी सैसे खानी रे, भात मा को पानी नहीं चटनी सैसे खानी रे। लाभ सीनी कपेली मा सैसे खाना खानी रे, लाभ सीनी कपेली मा सैसे खाना खानी रे, लाभ सीनी कपेली मा सैसे खाना खानी रे, लाभ सीनी कपेली मा सैसे खाना खानी रे। आप समझ रहे थोड़ा बहुत भाव तो कि गोपी जो है जब वेणु को सुन लेती है और रसोई घर में आटा गूंद रही है और उसी पिंड को लेकर सर पर भाग रही है और भगवान श्री कृष्ण को बालकों को लेकर इसके पीछे पीछे गए और कहा कि जब राधिका जा रही थी क्या हुआ मार्ग में कि रस्ते जता कान मड़ियो राधा देखी हंसियो रे, रस्ते जता कान मड़ियो राधा देखी हंसियो रे। केवा लाग्यो गोपी आजे सानो वेश धरियो रे, केवा लाग्यो गोपी आजे सानो वेश धरियो रे। माकर लालो बेटे बलनी नारी रे, माकर लालो बेटे बलनी नारी रे। आज तुझी नदी जो आदि वेश नारी रे, आज तुझी आदि वेश नारी। देखिए जब ये गोपी जो है वो आटे का वो पिंड लेकर भाग रही और वे मरकट बंदर इसके पीछे पीछे चलने लगे और भगवान भी आ गए गोप पालक लेकर के और भगवान ने कहा देखो
यह तो वानर बेचने आई है, मरकट बेचने आई है, माकड़ ला लो बेचे व्रजनी नारी रे, यह व्रज की नारी वानर बेचने आई है, आज तक ऐसी बेचने वाली नहीं देखी। और भगवान तो ताली लगाते लगाते उसके पीछे गए। अब ये परेशान हो गई, पीछे देखा तो लोगों की टोली जम गई थी। अब परेशान होकर घर आई और रसोई घर में देखती है, क्या देखती है, रसोड़ा मा जोयो जाको मोटी થઈ છે હાની રે, રસોડા मा જોયો જાકો મોટી થઈ છે હાની રે, દાળ માં તો પાણી નહીં, ભાત નો તો બસો થયો, ચટણી થઈ છે ખારી રે, ભાત માં તો પાણી નહીં, ચટણી થઈ છે ખારી રે। वो चावल तो जल गए और दाल में इतना पानी, और लापसी बनाई थी। आप लोग लापसी बोलते हो, ऐसी बनी थी लापसी कि जब उसमें वो तवे था डालते थे पूरा तपेला ही हिल रहा था, ऐसी चिपक गई। और तभी सासू और ससुर जी दोनों आ गए भोजन के लिए। सासू ससुरा चंपा आ गया तो बहु जानी, सासू ससुरा चंपा आ गया कोयो भरवा जाए थाड़ी आती मुश्किल रे, कोयो भरवा जाए थाड़ी आती बोलू ना बोलाए विश्वास ना दिवाए, बोलू ना बोलाए विश्वास ना दिवाए, बोलू ना बोलाए विश्वास ना दिवाए, बोलू ना बोलाए विश्वास ना दिवाए। देखिए जैसे ही ग्रास लेने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया और एक ग्रास मुंह के अंदर रखा तो दांत जो थे वो दोनों ही आपस में चिपक गए। अब सांस वो ले नहीं सकती, बोल नहीं सकती, दांत आपस में जकड़ दिए गए। अब वो परेशान हो गई और एकदम चल गई। श्री रामचंद्र भगवान की जय। नारायण नारायण जय गोविंद नारायण नारायण जय गोविंद कृष्णलाल की भागवत भगवान की। इस गीत का नाम वेणु गीत है। और जब भगवान ने वेणु बजाई तो गोपियां सुध बुध भूल कर भगवान के पीछे भागने लगी। देखिए इस वेणु में इतना माधुर्य है। क्यों? जो लोग संगीत का अध्ययन करते हैं वे जानते हैं कि संगीत किसे कहते हैं। संगीत का अर्थ जो है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गीत मानी गाना, वाद्यम फिर इसमें इंस्ट्रूमेंट कई प्रकार के हैं। जैसे तंतु वाद्य है, जैसे वीणा है उसे तंतु वाद्य कहते हैं। सुशीर वाद्य मानी जो आप उच्छ्वास छोड़ते हो न, उससे वायु से निकली हुई हवा से बचते हैं, उसे कहते हैं सुशीर वाद्य। जैसे सहनाई है, फ्लूट है, यह फूंक मारने के कारण चलते हैं, ये सुशीर वाद्य। एक होते हैं चर्म वाद्य जिसे ताड़न किया जाता है, जैसे तबला है, ढोल है। तो एक तंतु वाद्य है
एक सुशिर वाद्य है, एक ताड्य वाद्य है और एक कान से वाद्य है। जैसे मजीरा वगैरह आप बजाते हो ना, उसके घर्षण से ध्वनि होती है। तो गीत, वाद्य और तीसरा है नृत्य, यह तीन मिल करके संगीत होता है। उसमें गीत की प्राधान्यता विशेष है। इसलिए आप कहीं यात्रा में गए और आपके मन में इच्छा हो गई गीत गाना है, अब आपको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? जब आपकी इच्छा हो आप गुनगुना सकते हो, पर वाद्य बजाना हो आपको तो साथ में लेना पड़े, हारमोनियम उठाकर लेना पड़े, वायलिन हो तो उठाकर ले जाना पड़े, खुद उठाना पड़े या उठाने वाला चाहिए। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। गीत आप स्वयं गा सकते हो। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम, और नृत्य में तो गाने वाला भी चाहिए और बजाने वाला चाहिए। इसमें तबला भी बजने चाहिए और उसके बोल भी जो है वो बोलते हैं, और तभी नृत्य का आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण जो थे, उन्होंने सुशिर वाद्यों में यह जो वेणु थी बजाई, और वेणु का प्रभाव दूसरे वाद्य से अत्यधिक है। इसका एक रहस्य है। टीकाकारों ने लिखा है कि वेणु का अपना सुर नहीं होता, वेणु का अपना नाद नहीं होता। देखिए, जो अपने नाद से चलते हैं विजयी नहीं हो पाते। जिनके जीवन की रास बागडोर भगवान के हाथ में हो, ऐसा अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने अपने रथ की जो लगाम है भगवान के हाथ में दे दी। नमः पार्वती पतये। इसने अपने शरीर में बहुत सारे छेद जो ताप से किए गए हैं वो बहुत सहन किया, माने बहुत तप किया, और इसका अपना सुर नहीं है, इसलिए भगवान इसे अपने पास रखते हैं। वेणु गीत का वर्णन आया, फिर आगे की कथा का अनुसंधान किया है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि यह जो गोपियां थी वह व्रत करने के लिए जाती थी, कात्यायनी देवी का व्रत करती थी। ये गोपियां जो है एक बार यमुना जल में स्नान करने के लिए गई। जब ये स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने वस्त्र जो है नदी के तट पर रख दिए। देखिए, शास्त्रों में निषेध है, विवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के अधिष्ठाता देव वरुण है, और आप विवस्त्र स्नान करते हो तो वरुण देवता का अनादर होता है, इसलिए विवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने विवस्त्र स्नान किया, तट पर वस्त्र रखे थे और भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान वहां कदम के वृक्ष के ऊपर बैठे थे। अब गोपियों ने देख लिया श्री कृष्ण यहाँ वृक्ष पर बैठे। भगवान ने कहा चलो सब बाहर आ जाओ। अब इनके मन में भय होने लगा कि वस्त्र धारण नहीं किए, जल से बाहर कैसे निकले। देखिए, साधारणतया जीव मात्र का यह स्वभाव है, पाप करते हुए नहीं डरता, पर पाप करते कोई देख जाएगा इसका डर लगता है। विवस्त्र स्नान करने में संकोच नहीं हुआ, पर भगवान देख जाएंगे तो, अरे भगवान तो सर्वव्याप्त है। अगर ऐसा मनुष्य सोचता रहे तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। परमात्मा सर्वव्याप्त है। हाँ, आजकल ये जो नए नए संप्रदाय निकलने लगे, अवैदिक संप्रदाय, उन्होंने कोई कोई सिद्धांत चला दिए। वो आबू वाले हैं जो ब्रह्मा कुमारी वाले लेकर सिंह जी के सब वक्त, तो भगवान को 7वें आसमान में चढ़ा दिया है। आप लोग कोई निकम्मी वस्तु को चढ़ा देते हो ना, ऊपर काम की नहीं है, वैसे भगवान को 7वें आसमान में भेज दिया है। अरे परमात्मा तो सर्वव्याप्त है। यह तो ईसाइयों का सिद्धांत है जो इन्होंने एडॉप्ट किया है। अरे भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे राजा होता है तो एक स्थान पर होता है, दूसरे स्थानों में राजा की सत्ता चलती है, पर राजा का अस्तित्व नहीं हो सकता। परमात्मा तो सर्वव्याप्त है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माधृतस् कस्य धनम। परमात्मा सर्वव्याप्त है। परमात्मा को एक देशी मत समझो, परमात्मा तो सर्वव्याप्त है। अगर ऐसा कोई समझने लगे तो कोई पाप करेगा। एक प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने सुनी हो।
शिष्यों की परीक्षा करने के लिए गुरु ने बुलाया और 3 शिष्यों को 3 पक्षी दिए और कहा कि जाओ जहां कोई न देखे वहां जाकर के मार दो। और एक गया और कहीं सुनसान जगह देखी और वो मार दिया पक्षी को। दूसरा था वो गया, इसके मन में विचार आया कि क्या मालूम आगे पीछे कोई हो, तो इसने अंधेरा कर दिया फिर मार। तीसरा था वो वापस आ गया, कहा प्रभु ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ कोई देखने वाला न हो। अंधेरे में गया, तब मैं तो अपने आप को देख सकता हूँ, पंछी को नहीं देख सकता, पर परमात्मा तो भीतर है, वह तो देख सकता है। तात्पर्य इतना कि परमात्मा सर्वव्याप्त है। गोपियों ने वस्त्र निकाल दिए थे, भगवान ने कहा देखिए सर पर हाथ रख करके बाहर आ जाओ। देखिए गोपी शब्द का अर्थ अगर आप स्त्री समझते हो तो बराबर नहीं। मैंने आपको अभी गो शब्द के कई अर्थ बताए। गो शब्द का एक अर्थ होता है इंद्रिय, गोभी पिबती, जो इंद्रियों से परमात्मा रूपी रस का पान करती है उसका नाम गोपी है। पर जो भगवत रस का पान करते हैं उनको भी मर्यादा तो रखनी ही चाहिए। वे गोपियों को भगवान इसलिए शिक्षा कर रहे हैं कि दोबारा ये मर्यादा का उल्लंघन न करे। गोपी और परमात्मा मानी जीव और शिव, इन दोनों के बीच में एक बारीक वस्त्र है और वह वस्त्र है अहंकार का। और जब तक अहंकार का वो वस्त्र हट नहीं जाता जीव शिव रूप नहीं बन सकता। एक प्रसिद्ध कथा है, हरिद्वार में कहीं एक कुटिया में कोई एक संत रहते थे, उनके पास पारसमणि था। अब आप जानते हो पारसमणि जो है वो लोहे को स्पर्श करे तो वो सोना बना देता है। किसी ने सुना कि महात्मा के पास पारसमणि है, मन में विचार किया कि पारसमणि लेना है, मैं जाकर के पहले महात्मा की सेवा करूं, मौका मिलते ही पारसमणि ले लूं। अब वह भक्त वहां पहुंच गया, सेवा करने लग गया। देखिए महात्मा बड़े दीर्घ दृष्टि वाले, वो समझ गए देख कर ही कि किस लालसा से आया। पर महात्मा मौन थे, ये वहां रहा, सेवा करता था मगर देख रहा था कि कहाँ रखा होगा, कहाँ रखा होगा, हाथ नहीं आया। फिर सूर्य ग्रहण का समय आया। सूर्य ग्रहण में लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। देखिए ग्रहण में आप जो स्नान करते हो इसका विशेष फल होता है। और आजकल लोग समझते हैं कि पहले भारतीय लोगों को ग्रहण का ज्ञान नहीं था, पहले चीन वाले लोगों ने इस विषय की खोज की। जरा ऋग्वेद खोल करके देखिए, अत्रि नाम के जो मुनि हुए उन्होंने ग्रहण के विषय में सबसे पहले बताया। अब सूर्य ग्रहण का दिन था, महात्मा बैठे थे, बाकी सब स्नान करने गए। ये जो पारसमणि के लोभ से गया था उसने कहा गुरुदेव ये सब लोग स्नान के लिए जा रहे, आप नहीं जा रहे? मेरा तो जहां बैठा गंगा स्नान है। गंगम वारि समस्त वारि निवहा पुण्य समस्ता क्रिया, जिसने भगवत तत्व का अनुसंधान कर लिया इसके लिए सभी जल गंगा जल है, और जो सभी स्थल है वो इसके लिए पवित्र भूमि है। और संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वे कल्पद्रुमा, इसके लिए तो सभी वृक्ष कल्प वृक्ष है। गुरु ने कहा मेरा क्या जाना और स्नान करना, गुरुदेव सब लोग जा रहे हैं, मेरी इच्छा है आप भी जाओ। इसको तो मौका चाहिए था कि एकांत मिले ताकि पारसमणि देख ले। गुरु के मन में विचार आया शिष्य इतना आग्रह कर रहा है, चलो जाते हैं। एक और शिष्य को ले लिया, हाथ पकड़ करके वे गए गंगा स्नान करने के लिए। यहाँ इसने आश्रम में टटोलना शुरू किया। देखा लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, कहीं इसके अंदर ना छिपाया, वो पुस्तकों को इधर इधर करने लग गया। वे जो बैठते थे आसन वो भी हिला दिया। अब आश्रम में जो वस्तुएं रखी थी सब अस्त व्यस्त हो गई। इतने में गुरुदेव आए। अब ये घबरा गया कि तो बहुत जल्दी आ गए, और जैसे ही दौड़कर सामने गया गुरु का हाथ पकड़ करके अंदर ले आया। गुरु ने कहा क्या बात है, बहुत घबराया हुआ मालूम पड़ता है, मिल गया कि नहीं? अब तो ये और घबरा गया कि गुरुदेव जान गए कि मैं पूछ रहा। कहा गुरुदेव आया तो इसीलिए था। कहा मूर्ख, मैं जहाँ बैठता हूँ वहां पास में तो पड़ा है, एक देख। वे जो बैठते थे आसन के पास एक डिबिया पड़ी हुई। शिष्य के मन में शंका हुई कि मजाक कर रहे होगे शायद गुरुदेव। कहा गुरुदेव ये तो लोहे की है, इसमें नहीं हो सकता। अगर इसमें पारसमणि होता तब तो ये डिबिया ही सोने की हो जाती। गुरु ने कहा ला, गुरु जी के हाथ में। गुरु जी ने उसके हाथ में देकर कहा जरा इसे खोल। उसने उस डिबिया को खोला। उसके अंदर पतला एक वस्त्र था,
और उस वस्त्र के अंदर वो पारसमणि बांधा हुआ था। कहा इसे खोल दिया। अब वस्त्र बीच से हटा ले, और वस्त्र हटा लिया, दिव्या स्वर्ण की हो गई। देखिए, पारसमणि और दिव्या के बीच बारीक वस्त्र भी हो तो वो सोना नहीं हो सकता। जीव और शिव के बीच में जो बारीक वस्त्र है वो अहंकार का है। भगवान इस वस्त्र को खींच लेते हैं। हम तो कई प्रकार की कल्पना करते हैं, और कल्पना करो तो आपत्ति नहीं। भगवान की अवस्था ही क्या थी? अभी तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। आज भी जो लोग लॉ पढ़े हैं उनको पता है, संविधान के अनुसार भी 5 वर्ष के बच्चे के पर यदि कोई आरोप लगा दे कि इसने रेप किया है तो अदालत नहीं मानती। इस अवस्था में बच्चे को निर्दोष माना गया है। भगवान की तो अवस्था ही नहीं। और देखिए, जैसे साधारण मनुष्य का शरीर होता है वैसे भगवान का शरीर नहीं होता। भगवान का शरीर तेजस शरीर है। इसलिए वेदों में भी आया है कि पहले स्त्रियों का उपभोग देवता करते हैं। इसमें सोमो ददत गंधर्वाय, इसमें चंद्र गंधर्व अग्नि का वर्णन आया है। मगर देवताओं के स्पर्श से स्त्रियां दूषित नहीं होती। पर यह देवताओं के लिए, अगर कोई मनुष्य अपने आप को देवता समझने लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? पोटेशियम साइनाइड लेकर के थोड़ा मुंह में दे देना चाहिए। क्योंकि अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता है। आप पोटेशियम साइनाइड डालिए पानी के अंदर, पानी को कुछ नहीं होगा, अग्नि को कुछ नहीं होगा, वायु को कुछ नहीं होगा, और तुम देव बन गए। जरा अर्क आंकड़े की समीट डालो, गरम गरम पता चल जाएगा कि कैसे है देव। मनुष्यों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। विवस्त्र स्नान करने से जल के अधिष्ठाता देव वरुण का अनादर होता है। गोपियों को भगवान ने शिक्षा दी। इसके बाद ये जो गोप बालक इंद्र यज्ञ और इंद्र की पूजा कर रहे थे, देखिए यह बहुत परंपरा से चली आ रही थी। परंपरा को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वर्षों से जो परंपरा आई है, एक बालक के कहने से कोई तोड़ दे, मगर श्री कृष्ण ने कहा इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। और जितने लोग थे, अरे लोगों की बात जाने दो, नंद बाबा और बड़े बूढ़े थे, वो भी श्री कृष्ण की बात मानने लग गए और उन्होंने गोवर्धन की गिरिराज की पूजा की। यह परंपरा इसलिए चलती थी कि इंद्र जो है वो मेघ के अधिष्ठाता में जो बारीक वस्त्र है वो अहंकार का है। भगवान इस वस्त्र को खींच लेते हैं। हम तो कई प्रकार की कल्पना करते हैं, और कल्पना करो तो आपत्ति नहीं। भगवान की अवस्था ही क्या थी? अभी तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। आज भी जो लोग लॉ पढ़े हैं उनको पता है, संविधान के अनुसार भी 5 वर्ष के बच्चे के पर यदि कोई आरोप लगा दे कि इसने रेप किया है तो अदालत नहीं मानती। इस अवस्था में बच्चे को निर्दोष माना गया है। भगवान की तो अवस्था ही नहीं। और देखिए, जैसे साधारण मनुष्य का शरीर होता है वैसे भगवान का शरीर नहीं होता। भगवान का शरीर तेजस शरीर है। इसलिए वेदों में भी आया है कि पहले स्त्रियों का उपभोग देवता करते हैं। इसमें सोमो ददत गंधर्वाय, इसमें चंद्र गंधर्व अग्नि का वर्णन आया है। मगर देवताओं के स्पर्श से स्त्रियां दूषित नहीं होती। पर यह देवताओं के लिए, अगर कोई मनुष्य अपने आप को देवता समझने लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? पोटेशियम साइनाइड लेकर के थोड़ा मुंह में दे देना चाहिए। क्योंकि अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता है। आप पोटेशियम साइनाइड डालिए पानी के अंदर, पानी को कुछ नहीं होगा, अग्नि को कुछ नहीं होगा, वायु को कुछ नहीं होगा, और तुम देव बन गए। जरा अर्क आंकड़े की समीट डालो, गरम गरम पता चल जाएगा कि कैसे है देव। मनुष्यों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। विवस्त्र स्नान करने से जल के अधिष्ठाता देव वरुण का अनादर होता है। गोपियों को भगवान ने शिक्षा दी। इसके बाद ये जो गोप बालक इंद्र यज्ञ और इंद्र की पूजा कर रहे थे, देखिए यह बहुत परंपरा से चली आ रही थी। परंपरा को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वर्षों से जो परंपरा आई है, एक बालक के कहने से कोई तोड़ दे, मगर श्री कृष्ण ने कहा इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। और जितने लोग थे, अरे लोगों की बात जाने दो, नंद बाबा और बड़े बूढ़े थे, वो भी श्री कृष्ण की बात मानने लग गए और उन्होंने गोवर्धन की गिरिराज की पूजा की। यह परंपरा इसलिए चलती थी कि इंद्र जो है वो मेघ के अधिष्ठाता देवता है और इंद्र जल बरसाता है। श्री कृष्ण ने कहा सो तो ठीक है,
ऊपर ये जो वनस्पति है, ये जो पर्वत है, उसके ऊपर जो ये वनस्पति निर्माण होती है, इसके कारण वर्षा आती है। देखिए, साधारण मनुष्यों की धारणा यही होती है। इसलिए आजकल परमात्मा को छोड़कर ये जो पीर पैगंबर साधु है ना, उनकी पूजा अधिक होने लग गई है। क्यों? लोगों को फल चाहिए। फलाने महाराज के पास गए और इसने हाथ लगाया, इसका कारखाना चालू हो गया। अधिकतर मनुष्यों के मन में अगर साधु महात्माओं के प्रति आपके हृदय में भावना हो तो आपत्ति नहीं है। आप किसी देवताओं की उपासना करते हो, आपत्ति नहीं है, पर परमात्मा क्या है, इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए। जैसे किसी फैक्ट्री में 50 लोग काम कर रहे हैं और तनख्वाह पहली तारीख को दी जाती है। वहां जो कैशियर को बिठाया है, जो मजदूर वहां तनख्वाह लेने जाता है, अगर वो समझने लगे कि कैशियर दे रहा है तो गलत है। कैशियर तो खाली बांटता है, जो मालिक है वही संपत्ति देता है। इस प्रकार आप कहीं भी जाओ, आपको जो मिलता है वो परमात्मा के द्वारा मिलता है। यह जो देवता है, यह तो वाया मीडिया है। जैसे टीवी में आप दृश्य देखते हो, और वो जो डिश है, डिश तो उन तरंगों को कैचअप करती है, पकड़ती है। कार्यक्रम रिले कहीं और से हो रहा है, दिख कहीं और रहा है। इस प्रकार आप जो यज्ञ करते हो ना, अब आपको परमात्मा को कोई वस्तु देनी है या परमात्मा आपको कुछ देना चाहते हैं, तो क्या परमात्मा आसमान से उतर कर आ जाएंगे? उसके लिए कोई वाया मीडिया होना चाहिए। इसलिए जीव और शिव दोनों के बीच का जो माध्यम है, उसका नाम देव है। देवता कई है, परमात्मा एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा तत्व एक है, देवता कई हैं। जैसे अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, नक्षत्रो देवता। यह सूर्य चंद्र ये सब देव है, वरुण देव है। तो भगवान उन देवताओं के द्वारा आपको कुछ न कुछ वस्तु प्रदान करता है। अब आप भगवान को पहुंचाना चाहते हो, आपको इंद्र को आहुति देना है तो अग्नि में देना पड़ेगा। क्यों? आप परमात्मा को सीधा दे नहीं सकते। इसलिए अग्नये नमः स्वाहा इदम अग्नये नमः। वे जो आहुति आप अग्नि को डालते हो, वो परमात्मा तक पहुंचती है। आप लेटर लिखते हो ना, मनी ऑर्डर करते हो ना, इसके पर भेजने वाले का और पाने वाले का दोनों का पता रहता है। आप आहुति दे रहे हो तो किस देवता के निमित्त दे रहे हो, पहले उसका नाम बोलते हो। सोमाय नमः, यह आहुति सोम के लिए। ये अग्निदेव, तू इस आहुति को सोम को पहुंचा, प्रजापति को पहुंचा, इंद्र को पहुंचा। इस प्रकार अग्नि के माध्यम से हम आहुतियों को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि इंद्र है, वे तो मेघ का देवता है, पर परमात्मा भिन्न वस्तु है। देखिए, यह गिरिराज परमात्मा का स्वरूप है। ये पर्वत है और ये जो वनस्पति है, अगर आप इनकी रक्षा करोगे तब वर्षा होगी। और इंद्र को छोड़कर यहाँ गिरिराज की पूजा का आरंभ करवाया तो इंद्र को बड़ा कोप हुआ। अरे, ये तो गोपालक है, ये अपनी पूजा करवाता है, गिरिराज की पूजा करवाता है। इंद्र के मन में बड़ा घमंड हुआ और क्या किया, 7 दिन तक बारिश की। इतनी वर्षा हुई मानो प्रलयंकर मेघ बरसने लगे। सभी गोपालक श्री कृष्ण के पास आए। भगवान ने कहा, डरते क्यों? गिरिराज हमारी रक्षा कर। भगवान अपने ऐश्वर्य को छुपाते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं रक्षा कर रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं गिरिराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। और आजकल कलयुग में तो बहुत भगवान है, वो अपना ऐश्वर्य पाखंड से प्रकट करते हैं। भगवान ऐश्वर्य को छिपाते हैं। भगवान एक स्वरूप से गिरिराज में बैठे हैं। भगवान ने दो बालकों को कहा कि हम इस गिरिराज को उठा लेते हैं। और भगवान ने क्या किया, संकल्प मात्र से बाएं हाथ से गिरिराज को उठा लिया। शास्त्री श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया था। अरे भगवान ने गिरिराज को भी उठाया था, तू भी उठा कर देख। भगवान ने कालीनाग का दमन किया था, तू एक छोटे से सर्प को तो मार करके देख। भगवान दावानल को भी गए थे, तू जरा अग्नि को तो मुख में रख, एक अंगारा तो जीभ पर रख। परमात्मा का सामर्थ्य भिन्न है। भगवान ने केवल बाएं हाथ से गिरिराज को उठाया, और वह भी कनिष्ठिका के ऊपर। एक आध घंटे के लिए नहीं, दिन के लिए नहीं, भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज को बाएं हाथ से उठाए रखा।
और गौ पालकों को कहा आप भीतर आ जाओ, गौओं को अंदर ले आओ। गौ और गौ पालक नीचे आ गए। इंद्र ने 7 दिन तक वृष्टि की, कुछ भी हानि नहीं हुई गौ पालकों की। परमात्मा जिसकी रक्षा करता हो उसे कौन मार सकता है। अरक्षति तिष्ठति दैव रक्षितम, जिसकी दैव रक्षा करे इसकी कोई रक्षा करे कि न करे। शकुंतला को फेंक दिया गया, रक्षा किसने की? शकुंत पक्षी ने, तभी तो इसका नाम शकुंतला हुआ। मेनका ने छोड़ दिया था। मनुष्य फेंक भी दे, छोड़ भी दे, तो भी परमात्मा जिसकी रक्षा करना चाहे उसकी रक्षा हो। 7 दिन तक गिरिराज को उठाए रखा। इंद्र का घमंड चूर हो गया। देखिए इंद्र का भी संवाद है। अभी आप लोग तो यहाँ अन्नकूट का राज करके बैठे, मुझे भी याद है। आप समझोगे तो होने आ गए हैं, शास्त्री जी लाई नहीं रहे। देखिए भगवान ने सभी की रक्षा की, और जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया तभी से भगवान का नाम हुआ गोवर्धन नाथ की जय। और भगवान ने गिरिराज को धारण किया, इसलिए हम बोलते हैं गिरिराज धारण की जय। और जब इंद्र भगवान के पास आकर स्तुति करने लगा और गोपालकों की रक्षा हुई, पुनः भगवान ने उसी स्थान पर जो है उस गिरिराज को रख दिया। भगवान ने कहा यह साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, हम गिरिराज की पूजा करते हैं। देखिए दीपावली के बाद जब विक्रम संवत का आरंभ होता है, देखिए राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो नया वर्ष आरंभ होता है वो चैत्री वर्ष होता है। गुजरात में कार्तिकी वर्ष होता है। वहाँ विक्रम संवत दीपावली के बाद बदलती है, और वहाँ शुक्ल पक्ष मतलब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट हुआ, जिसको हम नूतन वर्ष बोलते हैं। उसी दिन भगवान ने वहाँ गोपालकों को कहा कि आप गिरिराज की पूजा करें और विविध प्रकार के जो अन्न है वो गिरिराज के सामने रखिए। कितने प्रकार के अन्न है? आप कितने प्रकार के लाए हो अन्न? ना, व्यंजन बहुत होते हैं, अन्न तो 4 ही प्रकार के। इसलिए तो भगवान ने कहा पचामी अन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। वे 4 प्रकार के अन्न कौन से है? भक्ष्य मतलब जिसको आप दांत से तोड़कर खाते हो ना, लड्डू है उनको तोड़कर खाना पड़ता। भोज्य जो इजी खा सकते हो, जैसे खिचड़ी है, पुलाव है, उसको आप खा सकते हो, हलवा है। भक्ष्य, भोज्य, चौस्य, चौस्य किसे कहते हैं? जो आप जूस बोलते हो ना, जिसको साफ करते हो। और लेह्य माने जैसे चाटते हो, चटनी है ना तो अंगुली पर लेकर के। तो भक्ष्य, भोज्य, चौस्य और लेह्य, ये 4 प्रकार के अन्न है। फिर व्यंजन तो बहुत प्रकार के हैं। देखिए जब गिरिराज में अन्नकूट, अन्न तो आप समझते हो, जो पकवा अन्न है उसको पकवान्न बोलते हैं, और जो घृत में पकाया जाते हैं इसको घृत पक्व कहते हैं। यह जो पकवान है और दूसरे कई प्रकार के व्यंजन हैं, तो कई प्रकार के व्यंजन बना करके, और कूट मानी ढेरी, अन्नकूट मानी अन्न की ढेरी, 156 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। यहाँ रखे हैं, आपको दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? हाँ, आपके पास पहुंच जाएंगे। मैं अभी यहाँ एक एक नाम है ना वो बोलता हूँ, आप खाली कान खुले रखिए, आपको श्रवण से पता चल जाएगा क्या क्या वस्तु यहाँ रखी है। हाँ, और मैं गुजराती में ही बोल दूंगा, समझ जाओगे ना आप लोग। ए घनी चटनियों फिर शीतल ने पुरानी चटनी, बड़ी मरचानी चटनी, खेला मरचानी चटनी, आधेला मरचानी चटनी, आधेला मरचानी चटनी, पुरानी पिलानो मट्टो, भावे लो मोगरियो मट्टो, भावे लो मोगरियो मट्टो, चनादार ने चिवड़ा साथे, नयू आयु चनादार ने चिवड़ा साथे, करेलू सूरन सारू, एक पर सूरन सारू, कारेला गंगोरा सारा, कारेला गंगोरा सारा, कारेला गंगोरा सारा।
प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे और बुड्ढों के लिए व्यवस्था रखी थी लापसी। और भगवान जो है उनको ये लोग भोग लगाने लगे। देखिए आप प्रेम से भोग लगाओ और भगवान न खाए, ऐसा तो होता नहीं है। भगवान को भोग लगाया गया। श्री राम जय